हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई अर्जुना में सभी बच्चों को? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है भाई? जल्दी से बता दीजिए एक बार। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हाँ, राधे राधे सर, राधे राधे बेटा। सबको बहुत ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, आप सभी बच्चों को, सभी अर्जुनाज को ढेर सारा प्यार। नमस्कार सर, नमस्कार बेटा, नमस्कार। जल्दी एक बार भाई सभी लोग अपनी प्रेजेंस फील करवाएं चैट पे। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दिल जो बनाना है बनाएं। लिखें, एक बार पता लग जाए भाई कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ, है ना? हाँ। गुड इवनिंग सर, हेलो सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर। खुश रहिए बेटा आप। शाबाश, वेरी नाइस। काफी सारे मैसेजेस आ चुके हैं, काफी सारे मैसेजेस आ गए हैं भाई। अब आ रहे हैं काफी सारे मैसेजेस। तो भाई कैसा चल रहा है तुम्हारी तैयारी? जल्दी से बताओ अर्जुनाज। आप लोगों का ऑलमोस्ट 3 हफ्ते अब अपने खत्म हो रहे हैं, होने को आ गए हैं। थोड़ा बहुत देखो टफ लगना अब शुरू हो गया होगा शायद, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा बहुत टफ लगना शुरू हो गया होगा, है ना? कुछ कुछ चीजें जैसे मॉड्यूलस हो गया या फिजिक्स में कुछ चल रहा हो सकता है हल्का फुल्का अपने को टफनेस फील होनी शुरू हो गई होगी। तो अगर टफ लग रहा है कुछ, जैसे मैं आप लोगों का देख भी रहा था कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे लिख रहे थे कि सर मॉड्यूलस थोड़ा सा टफ लग रहा है। देखो पहले तो इस बात को समझो कि अगर जेई की तैयारी टफ है तो टफ तो लगना नेचुरल है। कोई कोई चीजें नेचुरली आपको टफ लगेंगी, बट उसका सॉल्यूशन क्या है ये समझना है। देखो सॉल्यूशन क्या है, जब कोई भी टफ चीज आप पहली बार पढ़ते हो ना तो आपको वो टफ लगती है। फिर जब उसे दूसरी बार रिवाइज करते हो तो थोड़ी कम टफ लगती है। जब तीसरी बार रिवाइज करते हो तो आपको वो मीडियम लगती है। जब चौथी बार रिवाइज करते हो तब जाके आपको वो बहुत आसान इजी लगने लगती है। पांचवी बार तक जाते जाते वो तुम्हें बहुत हलवा जैसी लगने लगेगी। तो कोई भी टफ चीज अगर आप पढ़ रहे हैं उसको समझिए, उसकी साइकिल्स होती हैं रिवीजन की। पहली बार में कोई चैंपियन नहीं बनता। जब हमने पहली बार मॉड्यूलस पढ़ा था तो हमें भी बहुत हजारों डाउट्स थे, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी तुमने एक बार पढ़ा, दूसरी बार जब रिवीजन करोगे, नोट्स में एक एक चीज रिवाइज करो, नोट्स के क्वेश्चन दोबारा दोबारा करो, डीपीपी के जहां सवालों में फंसे थे वो दोबारा दोबारा करो, तो तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी बेटा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी। और फिर जब तुम ये प्रोसेस 2-3 बार करोगे, अब देखो आज से 4 महीने बाद फिर मॉड्यूलस रिवाइज करोगे, 2 महीने बाद फिर मॉड्यूलस रिवाइज करोगे, जब टेस्ट आएगा या वैसे ही आप करने बैठोगे रिवीजन, तो आप देखोगे आपको फिर समय भी कम लगेगा रिवीजन में और आपको चीजें नेचुरली लर्न होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना? तो घबराना बिल्कुल नहीं है। टफ है तो बिल्कुल यार देखो, मेरा काम ये नहीं है कि मैं तुम्हें टफ चीज है फिर भी वो कराऊं ही ना। टफ है तो टफ है तो उसको करेंगे। ठीक है, मैच्योरिटी लेकर आइए अब अपने अंदर कि भाई टफ है कोई बात नहीं सर, 40, 50, 60% भी अगर हमको समझ आ गया या हमें कंफर्टेबल लग रहा है तो उसको करके आगे बढ़ते जाओ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आगे बढ़ते जाना। 10th की तरह नहीं होता, जब तक एक मेरा 100% फोड़ नहीं दूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसे नहीं होती जेई की तैयारी। आपको जितना समझ आया आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते गए। और फिर रिवीजन में देखो 15 अभी 40, 50, 60% कोई भी चीज आपको चमक गई, 10-20% रिवीजन में चमक जाएगी, 10-20% और दोबारा रिवीजन करोगे तब तक चमक जाएगी। तो 80-90% एक चैप्टर चमक गया तो बहुत है, इससे ज्यादा होगा भी नहीं। ठीक है ना? हाँ, तो इस बात को याद रखेंगे सभी लोग, क्योंकि देखो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टफनेस बढ़ेगी। पहली बात तो बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैथ्स एक टफ सब्जेक्ट है यार। ठीक है, इसको रिलेटिवली देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट ही मैथ्स है। तो हमें बट उसको टफ लेवल पे पढ़ना है और वो हमें आसान बनाना है। वो आसान कैसे बनेगा? धीरे धीरे बनता जाएगा जितनी आप मेहनत करेंगे। सर डीपीपी टफ, फिर वही बात देखो, फिर ये अगर तुम टफ शब्द का इस्तेमाल करोगे तो मेरे को लगेगा पता नहीं तुम झेल पा रहे हो कि नहीं झेल पा रहे। भाई उस लेवल पर भी तो लेके चलना है ना तुम्हें। तो तुम्हें कभी भी ये नहीं बोलना सर टफ है, सर टफ। तुम्हें बताना है कितने परसेंट सवाल हुए। अगर तुमसे 50% हो गए तो मैं कह रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हारे टफ की डेफिनेशन है कि सर मेरे से तो 88 क्वेश्चन ही हुए, 10 में से मेरे को टफ लगी सर, दो सवाल बहुत टफ लगे। अरे तो लगेंगे ही भाई, 2-4 तो टफ डालेंगे ही ना, ताकि तुम थोड़ा सा घूम जाओ, ताकि तुम कॉन्सेप्ट को समझ पाओ और कॉन्सेप्चुअली तुम्हें चीजें सीखो। बाकी पिछली वाली डीपीपी तो टफ नहीं थी, खैर लॉग वाली तो आसान ही थी। हाँ, मॉड्यूलस वाली डेफिनेटली बोल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब स्टार्ट करा जाए भाई, आज का लेक्चर स्टार्ट करा जाए। आज अगेन बहुत मजा आने वाला है। कल हमने तो देखो लॉगरिथम आसान है, जैसा मैंने बोला था मॉड्यूलस के कंपैरेटिवली लॉगरिथम आसान है। हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट भी कर दिया है लॉगरिथम का। आज हम बेटा ऑलमोस्ट वही थ्योरी करेंगे जो हमने कल तक पढ़ी थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज पर खूब सारे सवाल लगाने वाले हैं आज हम। प्रॉपर्टी 1 से 6 जो मैंने कल पढ़ाई थी ना, उसी पे खूब सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। और फिर हम कुछ देखेंगे, समय बच गया लास्ट में तो प्रॉपर्टी एडवांस्ड वाली करेंगे। कल हमने बेसिक 6 प्रॉपर्टी करी थी, अब प्रॉपर्टी 7 से हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद। पर पहले
एक बार जल्दी से रिकैप। तो कल मैंने लॉग के बारे में जो जो बताया था, जल्दी से 2 मिनट में रिकैप दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर लॉग ऑफ एक्स बेस बी है बराबर वाई, तो पहली बात तो लॉग डिफाइंड कब होता है, जब एक्स पॉजिटिव होता है, बेस बी पॉजिटिव होता है, बेस बस 1 नहीं होता। ये बात बताई थी मैंने आपको, बेस कभी भी लॉग का 1 नहीं होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था लॉग हटाते कैसे हैं। लॉग हटाते हैं, नंबर जो है एक्स बेस की पावर वाई हो जाता है, बी की पावर वाई हो जाता है। ठीक है भाई, नंबर हो जाता है बेस की पावर वाई। तो भाई देखो, अगर रेगुलर स्टडीज नहीं करोगे ना तो दिक्कत आएगी। आई होप सभी बच्चों ने कल की डीपीपी लगाई है और रिवीजन किया है। चलो इसके बारे में पोल कर लेते हैं एक, कि हाँ सर डीपीपी प्लस रिवीजन हमने दोनों नोट्स कर लिए हैं। नोट्स का मतलब नोट्स बना लिए और डीपीपी भी लगा ली। डी ओनली नोट्स, सी ओनली डीपीपी, और डी नन, ना तो नोट्स लगाए सर, नोट्स बनाए ना डीपीपी लगाई। जल्दी से ऑनेस्ट आंसर देंगे भाई, आंसर ऑनेस्ट होना चाहिए यार। देखो तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, अगर ऑनेस्टी रखोगे ऑनलाइन में तभी बेटा हमारे और तुम्हारे बीच में देखो एक, वरना तो तुम कोई भी बटन दबा दो, कुछ भी लिखते रहो। बट अगर तुम जेन्युइनली मेरी एडवाइस चाहते हो इन 2 सालों में, तो बेटा आपको ऑनेस्ट रहना जरूरी है, राइट। तो सबसे पहली चीज ऑनेस्टी से आंसर देंगे जो भी आपने किया है। हाँ देखते हैं क्या किया है। एबीसीडी ऑप्शन टिक करो भाई जल्दी से, एबीसीडी ऑप्शन टिक करिए, ताकि मुझे पता रहे कहां तक हमारे अर्जुनास जो हैं कितना कर रहे हैं काम। कुछ लोग डी भी टिक कर रहे हैं, अच्छा डी भी लिख रहे हैं चैट पे। हम्म, लेट्स सी। सर मैं बीमार थी, कुछ लोग लिख रहे हैं बीमार थे। बेटा बीमार थे तो देखो क्या ही कर सकते हैं अब उसमें। चलो देखते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आंसर ए होना चाहिए, बट लेट्स सी। अब देखो यही तो दिक्कत है, सारी प्रॉब्लम ही यहां पर है। तुम लोग ऑनलाइन बैच पे हो, तुम बोलते हो ना कई बार, सर ऑनलाइन से सिलेक्शन हो सकता है, सर ऑनलाइन से ये हो सकता है, सर हमारे बैच के टीचर कैसे हैं, सर हमारा मॉड्यूल कैसा है, सर हमारी डीपीपी कैसी है। तुम हमेशा सामने वाले के ऊपर बस रखते हो, खुद अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे। कितने लोग जो हैं, 50% लोगों ने सिर्फ नोट्स करे हैं, डीपीपी लगाने की जरूरत ही नहीं समझी। समय नहीं मिला सर, मैं बीमार था सर, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे को स्कूल जाना था। हजारों बहाने हो सकते हैं बेटा, ना करने वालों के पास 1000 बहाने हैं और करने वाले के पास एक बहाना है बस, कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है। इसीलिए बोल रहा था रीजन फाइंड आउट करो अपना, क्योंकि अगर तुम्हारे पास बेटा रीजन होगा ना, तो तुम ये सब बहाने नहीं मारोगे कि सर मैंने नहीं किया, मैंने। और देखो सिर्फ डीपीपी भी लगाते हैं 4%, ऐसे कौन है नोट्स ही नहीं बनाते। ये भी महान, ये भी महान, ये भी महान। ए वाले वेरी गुड, शाबाश बेटा, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। बट बाकी लोग समझो यार, मतलब ये सही तरीका नहीं है। आप बाद में बोलेंगे ना सर देखो तुम भीड़ का पार्ट बन रहे हो। भीड़ का सिलेक्शन नहीं होने वाला, मोस्टली लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर तुम वही गलती करोगे जो मोस्टली बच्चे कर रहे हैं, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा भाई। प्लीज इस बात को मानो, अभी तो स्टार्टिंग के दिन है, तुम अभी से ही रेस में पीछे हो जा रहे हो, अभी से ही तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले रहे हो। क्यों यार? ये जो सी डी वाले हैं 12% लोग, तुम क्या कर रहे हो बेटा? चलो इनका तो समझ आता है कि इन्होंने सिर्फ नोट्स बना पाए, टाइम नहीं मिल पाया, जो भी कारण था, कल ही क्लास हुई थी। बट तुमने तो यार नोट्स तक नहीं बनाए, तुम दोबारा से बस मूवी देखने आ गए। कल मूवी देखी, आज दोबारा मूवी देख लेता हूं सर की क्लास में आके, से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो सभी लोग थोड़ा सा यार अंदर से जोश लाओ ना। जोश की कमी लग रही है तुम्हारे अंदर, मुझे मुझे जोश की कमी लग रही है। ऐसा है क्या, या फिर जेन्युइनली ऐसा है, या फिर मेरे को लग रहा है? जल्दी बताओ, हाँ जल्दी बताइए। बताइए बताइए, जोश की कमी है क्या? अभी अंदर से जोश नहीं आ रहा क्या आईआईटी करने का, ये बताओ। हम्म, नहीं सर जोश की कमी नहीं है, फुल जोश है सर, फुल जोश। अब देखो जोश तो फुल है, जोश फुल है तो बेटा काम भी फुल होना चाहिए ना। तुम्हें तो 12 क्वेश्चन डीपीपी में थे, घट से लगाने थे, आधे घंटा भी नहीं लगता तुम्हें अगर तुम डीपीपी अटेम्प्ट कर लेते। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई ए ऑप्शन में कम से कम 90% हो। देखो होने को तो 100 हो जाए बेस्ट है, बट 90% तो हो यार। तुम क्यों अपने आप को ऐसे कर रहे हो बताओ, खुद ही तुम अपने दुश्मन बने हुए हो। फुल जोश है सर, फुल जोश। क्या बात है, हाई जोश है। हाई जोश रहना चाहिए बेटा, हाई जोश का मतलब वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए फिर काम में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जिन लोगों ने सिर्फ नोट्स करे हैं, आज डीपीपी कर लेना, डेली का काम डेली निपटाओ यार। कितनी बड़ी डीपीपी थी खुद सोचो, 12 सवाल थे,
मुश्किल से तुम अगर नोट्स पढ़ने के बाद उसको आधा घंटा भी दे देते ना, मैं कह रहा हूं 20 मिनट भी दे देते, तुम्हारी डीपीपी हो जाती। ठीक है, तो जो बच्चे कर रहे हैं वेरी गुड बेटा, 55% जो बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। देखो मैं क्यों समझा रहा हूं, मैंने तुम्हें एक बात पहले भी बोली थी कि 12-15 लाख बच्चे जेई देते हैं। तुम सोचते हो कि 12 में से सर 10,000 का ही सिलेक्शन होना है, वो 10,000 ही लास्ट तक टिक पाते हैं यार, टिक ही नहीं पाते लास्ट तक, ज्यादा टिक ही नहीं पाते लास्ट तक आते, बीच देखो शुरू में इतनी गड़बड़ कर रहे हैं लोग, शुरू में ही अभी से ही ऑफ ट्रैक हो रहे हैं। तो मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम ऑफ ट्रैक ना हो बेटा, मेहनत करते रहो, लास्ट तक टिके रहो, क्योंकि लास्ट तक टिके रहे सिलेक्शन अपने आप होगा। मेरा एम तुम्हारा सिलेक्शन कराना नहीं है, मेरा एम है तुम लास्ट तक टिके रहो, बस तुम्हारा सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, यही एम है। और यही तुम्हें भी एम करना चाहिए। और उसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, लास्ट तक टिकने का क्या तरीका है, 1 बॉल एट अ टाइम खेलेंगे। आज के दिन जो सर ने बोला है बस हम वो करेंगे, आगे का सोचेंगे नहीं। कल जो देंगे वो कल करेंगे, परसों देंगे परसों करेंगे, कभी बैकलॉग हो गया तो हफ्ते तक हफ्ता निपटाएंगे उसको, संडे तक। इतना ही सिंपल है यार। डीपीपी हार्ड थी सर, अरे यार कैसे हार्ड, क्या हार्ड थी यार, अब तू बता। इतनी आसान डीपीपी थी, बेसिक लॉग के ऊपर सीधी सीधी डीपीपी थी। झूठ बोल रहा है बेटा तू, डीपीपी हार्ड थी, मैं मान ही नहीं सकता। सर डीपीपी बैकलॉग हो गया है बेटा, वही मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि कोई भी बैकलॉग मत बनाओ। अगर बन गया है तो आज अपने आप से वादा करो, सैटरडे संडे आ रहा है, संडे रात तक सारे बैकलॉग निपटा दोगे डीपीपी के बैठ के। चलो भाई सभी लोग वादा करेंगे, जिनका कोई भी लेक्चर का बैकलॉग है या डीपीपी का बैकलॉग है, आज मुझसे वादा करो संडे रात के 12 बजे, चाहे कुछ हो जाए तुमने बैकलॉग निपटाना है, चाहे आईपीएल का मैच मिस करना पड़े, चाहे मजे करने मस्ती करना मिस करना पड़े, बट बैठ के मेहनत करके सारा का सारा बैकलॉग 12 बजे तक निपटाओगे। जो नए बच्चे आए उनकी बात नहीं कर रहा, उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जो पहले दिन से हैं, 8 अप्रैल से जो हैं, और वो अभी भी बैकलॉग बना के बैठ गए हैं, तो गलत बात है ना यार, बताओ खुद बताओ, जस्टिफाइड है क्या है? प्रॉमिस सर प्रॉमिस, शाबाश, वेरी गुड। काफी सारे बच्चों ने प्रॉमिस किया है। 12 बजे संडे रात के तुम लोगों ने अपने लिए टारगेट ले लिया, ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स लो तो देखना तुम्हें बड़ा मजा आएगा जेई की तैयारी में। 12 बजे संडे रात को तुमने टारगेट ले लिया है कि मेरे को जितनी मेरी डीपीपीज हैं या मेरे लेक्चर का कोई बैकलॉग एक आध का बन गया है, मैं उसको निपटाऊंगा। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है वो भले ही अभी इतना स्ट्रिक्ट टारगेट ना ले। प्रॉमिस सर, प्रॉमिस प्रॉमिस, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। तुम खुद देखना, अगर तुमने ये मान लिया ना, तुमने अगर अपना काम डेली को डेली निपटा लिया या हफ्ते टू हफ्ते निपटा लिया, तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे को खुद मजा आने लगेगा जेई की तैयारी में, और तुम्हें इजी लगने लगेगी। फिर प्रॉब्लम क्या होती है, हम रोज पढ़ाई अगर करते नहीं, होमवर्क करते नहीं, तो हमें मैथ्स टफ लगती है। और बाकी सब्जेक्ट्स में रोज होमवर्क नहीं करना पड़ता इन जनरल, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हो ही जाएगा, बट मैथ्स में रोज प्रैक्टिस करनी जरूरी है यार, ठीक है ना। तो जो बच्चे सिंसियर होते हैं वो इसलिए मैथ्स उनकी स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, वो गलती मत करो जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे गलती करते हैं, नहीं तो रिजल्ट भी वही आएगा जो मेजॉरिटी का आता है। नहीं चाहते ना वो रिजल्ट आए, है ना, नहीं चाहते ना, तो फिर क्यों कर रहे हो बेटा। प्रॉमिस सर, चलिए बहुत बढ़िया। आई हैव नो बैकलॉग, वेरी गुड बेटा, जिनका बैकलॉग नहीं है बहुत अच्छी बात है, और जिनका बैकलॉग है, अब आपने प्रॉमिस कर दिया है बेटा, वादा निभाना है। सोच लो, संडे तक का टाइम है, शाबाश। सॉल्यूशन डाल दीजिए सर डीपीपी का। हाँ देखो 8 के डल गए हैं, डीपीपी नंबर 9 मैं अभी रिकॉर्ड कर दूंगा क्लास के बाद, वो आज ही डल जाएगी। डीपीपी नंबर 10 कल डल जाएगी, तुम्हें कल तक सारे मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ मैं अपना वादा पूरा करूंगा, तुम अपना वादा पूरा कर लेना। चलो भाई, लॉग की डेफिनेशन बता दी, नंबर इक्वल टू बेस की पावर वाई रिकैप में। फिर ये 6 प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने आपको, लॉग की 6 प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। लॉग की 6 प्रॉपर्टीज बताई थी, क्या क्या प्रॉपर्टी थी एक बार जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। सब नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग 1 हमेशा 0 होता है, लॉग एन बेस एन, नंबर और बेस सेम होता है तो लॉग की वैल्यू 1 होती है। एग्जाम्पल भी दिया था, अगर लॉग 10 बेस 10 बोल दूं, लॉग 10 बेस 10 हमेशा क्या होगा, 1 होगा बेटा। लॉग 1 विद रिस्पेक्ट टू एनी डिफाइंड बेस, नीचे 20 डाल दूं, जो मर्जी डाल दूं, हमेशा 0 आएगा। लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 है। लॉग एन बेस एन की 1 है, लॉग एन बेस 1 बाय एन की -1 है। अगर नंबर और बेस रेसिप्रोकल हुआ तो -1 आता है लॉग का वैल्यू। कल समझाया था ना ये वाला, बिल्कुल समझाया था सर। उसके बाद बताया था अगर नंबर प्रोडक्ट में हो लॉग एक्स वाई, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख सकते हैं, प्रूफ भी बताया था इसका मैंने। और उसके बाद लॉग एक्स बाय वाई का लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिख सकते हैं, करेक्ट। और लास्ट में एक्स की पावर वाई में वाई जो है उठ के आगे आ जाता है वाई लॉग एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं लॉग 32 बेस 2, लॉग 32 बेस 2, तो 32 को लिख लोगे 2 की पावर 5, नंबर को पावर फॉर्म में लिख दिया, और अब ये 5 आगे ले आइए तो 5 log 2 2 हो गया,
और log 2 to 1 होता है, log a बेस a1 होता है, इसलिए आंसर इसका 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सर ब्रेन टीजर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेन टीजर में प्रॉपर समय लो, आज नहीं हुआ एक रिवीजन करो मॉड्यूलस का, फिर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ब्रेन टीजर का सॉल्यूशन एक साथ दूंगा मैं, 8-10 ब्रेन टीजर हो जाएंगे, तब जाके मैं आपको एक वीडियो फॉर्म में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ताकि सबको पर्याप्त समय मिल जाए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो अपना क्लास में थ्योरी में ब्रेक नहीं लगेगा, है ना, हमारा सिलेबस सही फ्लो में चलेगा, दूसरा आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा ब्रेन टीजर को अटेम्प्ट करने का, और एक जगह आपको सारे ब्रेन टीजर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और ब्रेन टीजर्स में प्रॉपर नोटबुक में लिखना, चाहे तो अलग नोटबुक बना के लिख लो, बेटर रहेगा, या सेम में भी लिख सकते हो नोट्स में, जैसा आपको मन करे। सर ब्रेन टीजर डन, वेरी गुड बेटा, शाबाश, हो गया तो बहुत अच्छी। अभी आगे बहुत आएंगे ब्रेन टीजर्स, अब ये समझ लो इस हफ्ते तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं लॉग की, अगले वीक से खूब सारे ब्रेन टीजर्स बढ़ने वाले हैं, लॉग भी जब हम पढ़ लेंगे। चलो एक ये होमवर्क दिया था मैंने, एक ये होमवर्क दिया था, इसको करें डिस्कस, इसको करें भाई। हाँ इधर देखिए, इधर देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, log 243 बेस 3। पहले तो ये सोचो log 243 बेस 3 क्या होगा, 243 को कल बताया था 3 की पावर 5 हो जाएगा, है ना, 3 की पावर 5, 5 आगे ले आइए, 5 आगे ले आइए, log 33, log 33 1 हुआ, तो 5 इंटू 1 यानी कि 5 हो गया। इतनी चीज की वैल्यू तो 5 निकल कर आई है, इतनी चीज की वैल्यू 5 होकर आई है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी मैच करते हैं आंसर्स इसके, और नीचे log 32 का रूट है, log 32 का रूट बेस 2, अब रूट को देखो पावर हाफ लिख सकते हो, रूट को पावर हाफ, और हाफ को आगे चिपका दो, जो मर्जी पावर हो यार वो तो आगे आएगी, है ना, रूट में पावर हाफ है तो हाफ को भी आगे ले आइए, यानी कि ये log 32 बेस 2 हो जाएगी। और ये अभी निकाला था एक्चुअली log 32 बेस 2, ये देखो 5 आया था ना, ये भी 5 आया था, तो ये वैल्यू 5 आई थी, ये अभी निकाली थी ना 2 की पावर 5 लिख के, ये देखो 2 की पावर 5 लिख के अभी निकाली थी ये वाली चीज। तो बेसिकली ये 5 है और ये 5/2 है, ये 5/2 है, ऊपर 5 नीचे 5/2, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऊपर 5 नीचे 5/2, तो बेटा फर्स्ट ए ऑप्शन जो है, ए का आंसर हो जाएगा 5/5/2। ये वाला 2 तुम्हें पता है ऊपर जाता है, 5 कट गया, तो ए का आंसर 2 आया है। लेट्स मैच ए, ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर तो है ही, 2 आया है आंसर, तो पॉजिटिव इंटीजर है। और कोई मैच कर रहा है, रैशनल बट नॉट इंटीजर गलत, नेगेटिव इंटीजर गलत, प्राइम, प्राइम भी सही हो गया भाई, प्राइम भी तो सही हो गया, 2 तो प्राइम नंबर भी है, 2 तो प्राइम नंबर भी है, तुम्हें पता है 2 तो इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है, करेक्ट। तो ए मैचेस विद पी एंड एस, आंसर लिखते जाता हूं, ए मैचेस विद पी एंड एस। अब बारी आई बी की, अब बारी आई बी की भाई, ठीक है, अब बारी आई बी की, चलो बी का पोल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस किस ने बी को सही निकाला है। बी का बेटा मल्टीपल करेक्ट टाइप पोल स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी निकाल के बताओ बी ऑप्शन को किस किस से मैच करोगे, जल्दी से सॉल्व करो। सर लॉग का बेस तो लिखा ही नहीं, अगर बेस नहीं लिखा मतलब वो सेम है सब में, ठीक है, सब में सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको बेस लिखकर नहीं दिया जा रहा है घबराना नहीं है, देखो ऊपर है 2 log 6 और नीचे बेटा log a प्लस log b फॉर्म है, तो log 12 इंटू 3 हो जाएगा, है ना, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log 36 हो जाएगा, नीचे log 36 हो जाएगा, और log 36 को क्या लिखोगे, 36 को लिख दोगे 6 स्क्वायर, तो 2 log 6 और log 36 को लिख दिया 6 स्क्वायर, ये 2 आगे आ गया, तो 2 log 6, 2 log 6 नीचे भी हो गया, log 6 कटा 2, 2 कट गया, तो फाइनल आंसर हो गया 1, फाइनल आंसर इसका बेटा 1 हो गया, ठीक है। बेस जो भी था सेम था, लिखा नहीं है मतलब सेम है, जो भी है बी भी सब में सेम है बेटा। तो अब किससे मैच होगा बी, बी पी से तो मैच होगा ही, देखो क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर तो नहीं आया, 1 आया है, रैशनल बट नॉट इंटीजर गलत, प्राइम नंबर गलत, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बेटा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 1 प्राइम भी है, नहीं प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है भाई, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो सिर्फ और सिर्फ
P से मैच हो रहा है, मतलब A से मैच हो रहा है, ऐसे समझ लो। तो B मैचेस विद A ओनली। ठीक है भाई, सिर्फ 1 है, 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, C देखते हैं भाई। C ऑप्शन अब जल्दी से बताइए, C जल्दी से बताइए किस किस से मैच करेगा। तो log 1/3, अगले पेज पे लिख रहा हूं, log 1/3 1/9 की पावर, 1/9 की पावर -2। अब देखो 1/9 को भी 1/3 स्क्वायर लिख लो, और ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तुम्हें पता है। इसको लिख सकते हो log 1/3 की पावर -4, 1/9 को लिख दिया 1/3 पावर -4, और बेस 1/4 है, पावर -4 आगे आ गई, पावर -4 आगे आ गई। तो log 1/3 1/3, log a बेस a तो 1 हो गया, क्योंकि नंबर और बेस सेम है, तो -4 हो गया बेटा आंसर। आंसर इसका -4 हो रहा है, -4। सही है, -4 आ गया ना, वेरी नाइस। चैट पे सब लोग लिख के बता रहे हैं -4, यानी पॉजिटिव तो गलत हो गया, नेगेटिव बिल्कुल सही, क्यू से मैच होगा। और प्राइम तो होता नहीं नेगेटिव नंबर, कोई भी प्राइम नहीं होता, पॉजिटिव ही होते हैं। और रैशनल बट नॉट इंटीजर, ये भी गलत, क्योंकि -4 बेटा इंटीजर तो है ही, तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटीजर आ गया। ऐसे तुम्हारा मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन बन सकता है भाई। सी मैचेस विद क्यू ओनली, सी मैचेस विद क्यू, करेक्ट। सही है। चलो अब डी वाले का पोल स्टार्ट कर रहा हूं, तुम लोग बताओगे डी वाले का क्या होगा भाई। डी वाले का पोल स्टार्ट कर रहा हूं, मल्टीपल करेक्ट पोल स्टार्ट कर देता हूं, लेट्स सी। करो जल्दी, इस बार log a माइनस log b है, log a माइनस log b है, तो अब क्या करोगे, यही लिख देता हूं, डिवाइड हो जाएगा सर, log 16/4 हो जाएगा, है ना भाई। नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं माइनस के अंदर, और बेस 5 है, नीचे भी बेटा बेस 5, और 128 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 7। सोचो 128 को क्या 2 की पावर 7 लिख सकता हूं, 128 2 की पावर 7 लिख सकते हैं ना, सोच लो, 2 की पावर 7 इज 128, करेक्ट। अब ये 4 4 काट लो, तो log 4 हो गया। मैं बेस नहीं लिख रहा यार, क्योंकि बेस दोनों में 5 है, और इसमें से log 2 की पावर 7 का 7 इस log के आगे खिसक गया इधर, करेक्ट। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, 4 को लिख लो 2 स्क्वायर, तो इसको लिख लो 2 स्क्वायर, 2 log 2 लिख लूंगा, 2 आगे भी आ गया, 7 log 2, log 2 log 2 कट गया, तो 2/7 आ रहा है भाई, समझ गए ना, 2/7, 4 को 2 स्क्वायर लिखा, 2 आगे आ गया, log 2 log 2 कटा, 2/7 बच गया, 2/7 बच गया बेटा। तो अब जल्दी बता दो कौन से ऑप्शन से मैच होगा, डी किससे मैच होगा भाई, डी किससे मैच होगा, कौन बताएगा। पोल नॉट वर्किंग, इधर देखो, जिनका पोल वर्क कर रहा है वो आंसर करें, डी किस किस से मैच होगा बेटा। 2/7, अब देखो पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, तो सिर्फ ये बचा रैशनल बट नॉट इंटीजर, क्योंकि रैशनल नंबर तो है, 2/7 इज अ रैशनल नंबर, सो डी मैचेस विद आर, डी मैचेस विद आर ओनली, और कोई भी नहीं मैच कर रहा, इजी, करेक्ट। तो ये मैंने तुम्हें, इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस्ड में आते हैं, मैट्रिक्स मैच टाइप, ठीक है, इतने इजी नहीं आते, टफ आएंगे थोड़े से, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन एडवांस्ड में इस तरह के पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई है बात। तो अब देख लेते हैं भाई कितने लोगों ने आंसर सही निकाला है, आर मतलब सी, 73%। कुछ लोग पॉजिटिव इंटीजर 2/7 को, वाह बेटा वाह, कमाल कर दिया। ठीक है भाई, इस तरह से करना था, ये होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस अपना हो गया है। अच्छा प्रॉब्लम था, समराइज करने के लिए अच्छा क्वेश्चन था, एक जो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट कल बताया था, तो समराइज करने के लिए बढ़िया था। वाई नॉट पी, अरे भाई 2/7 इंटीजर थोड़ी ना होता है दोस्त, ये कैसी बातें कर रहे हो, 2/7 कब से इंटीजर होने लग गया, 2/7 इज नॉट एन इंटीजर, 2/7 एक इंटीजर नहीं होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो इतनी बात समझ गए हो, यहां तक क्लियर है। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोग मेनली क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ही प्रॉब्लम्स होंगी। जो कॉन्सेप्ट अभी तुमने पढ़े थे, 6 प्रॉपर्टी जो पढ़ी हैं, इन्हीं को खूब सारे क्वेश्चंस में लगाएंगे, इतनी बार लगाएंगे कि तुम्हें रट जाएगा कि यार यार इस तरह से लगती हैं। ठीक है, तो आज मजा आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। इधर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से
लॉग ऑफ समथिंग, ये कुछ सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, 7 लॉग दिस प्लस 5 लॉग दिस प्लस 3 लॉग दिस की वैल्यू सिंप्लीफाई करके लगानी है। करेक्ट, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकालनी है। तो अब मुझे देखो पता है, ये कोफिशिएंट कल भी बताया था मैंने, साथ आगे लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा। वैसे तो लॉग एडेड है, तुम्हें पता है कि लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी अगर होता है नंबर्स में, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग एबीसी बन जाता है, लॉग एबीसी बन जाता है। बट सब में कोफिशिएंट लॉग के क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए सर। बट यहां तो 7 5 3 दिए हैं कोफिशिएंट, तो पावर में टांग दो भाई। तुम्हें कल भी सिखाई थी ये बात कि इसको लिख सकते हो 16/15 की पावर 7 प्लस 25/24 की पावर 5 प्लस 81/80 की पावर 3। सही है, सब में लॉग के कोफिशिएंट एक 1 बना दिए। देखो मैंने, अब मैं लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी को लॉग ए बी सी लिख लेता हूं, मतलब 16 की पावर 7 अपॉन 15 की पावर 7, 25 की पावर 5 अपॉन 24 की पावर 5 इंटू 81 की पावर 3 अपॉन 80 की पावर 3। एक नंबर बना लिया लॉग का। सर बेस कहां है, बेस तो दिख ही नहीं रहा। बेस नहीं दिख रहा, उसने दिया ही नहीं, क्योंकि जो भी होगा सब में सेम होगा, बी 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 सेम होगा। अब सवाल ये आता है सर बेस डिफरेंट हो गया, तो घबराओ मत, बेस डिफरेंट होगा तो उसके लिए एडवांस प्रॉपर्टीज आएंगी, वहां अब तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। मैंने कल तुम्हें बताया था, अभी हम सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। चलिए इधर देखते हैं। सर बेस तो है ही नहीं, देखो आ गया डाउट, बेस है बट लिखा नहीं है। जब नहीं लिखा तब बराबर है, बस ये अज्यूम करना है। पिछले क्वेश्चन में भी देखो मैंने अज्यूम किया था ना, यहां बेस नहीं लिखा था, बेस नहीं लिखा, अज्यूम कर लो बराबर है सब में। ये हम अज्यूम कर सकते हैं। बेस लिखने को लिख दो, 5 लिख दो हर जगह, 6 लिख दो, 10 लिख दो, जो लिखना है लिख लो, ठीक है। बट है कहीं ना कहीं बेस है। कई बार क्वेश्चंस में ऐसे दे देते हैं बेस देते ही नहीं है, तो देखो आंसर में भी बेस नहीं दिए। चलिए अब क्या करेंगे, इनको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइज मतलब 16 को लिख लो 2 की पावर 4 की पावर 7, 25 को लिख लो 5 स्क्वायर, 81 को लिख लो बेटा 3 की पावर 4 की पावर 3, 15 को लिख लो 3 की पावर 7, 5 की पावर 7, 5 3 जा 15, राइट। 24 क्या होता है, 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या होती है, 8 3 जा 24 होता है ना। 8 को लिख लो 2 क्यूब और 3 को तो 3, तो 24 को लिख लो 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 5। और 80 को ऐसे क्या लिखोगे, 80 को लिख लोगे 16 पंजे 80 होता है, 16 को लिख लो 2 की पावर 4 इंटू 5 ऐसे, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 होल की पावर 3, 80 की पावर 3 थी। समझ गए मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली बेटा सबको 2 और 3 और 5 की पावर्स में चेंज कर लिया है, प्राइम फैक्टराइज कर लिया है, क्योंकि मुझे दिख रहा है काफी काटा पीटी अभी मचने वाली है इसके अंदर। तो ये हो गया लॉग, चलो अब पावर लिखते हैं, 7 4 जा 28, तो 2 की पावर 28, 5 की पावर 5 दूनी 10, 5 की पावर 10, 3 की पावर 12, ऐसे करके लिखते जाओ भाई, सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 की 7, 5 की 7, और देखो 2 की 5 तियां 15, 2 की 15, एक्सपोनेंट्स के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। 3 की 5, अब समझ रहे हो ना भाई स्टार्टिंग में क्यों एक्सपोनेंट्स कराया था बेसिक मैथ में रिवीजन, क्योंकि यहां सब लगने वाला है। और लास्ट में 2 की 12, 2 की 12 और 5 की 3, 5 की 3, ये इस तरह से खतरनाक सा नंबर बन गया है भाई, खतरनाक सा नंबर बन गया है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि बेटा नीचे देखो 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 5, 3 की पावर 7 और 5 ऐड हो जाएंगी, समझ गए। 3 की पावर कितनी हो गई, 7 5 12, तो ये 12 मिला के इस 12 से कट जाएगा, समझ गए। ऐसे ही करना है तुमने भी, ये नहीं बैठ के सिंप्लीफाई कर रहे हो, आधी कैलकुलेशन दिमाग में आधी नोटबुक में। और क्या कट रहा है, और क्या कट रहा है, देखो 5 की पावर 7, कलर चेंज कर लेते हैं, 5 की पावर 7 और 5 की 3, 7 और 3 ऐड होके 5 की पावर 10 मिल जाएंगी। 5 की पावर कितनी मिल जाएंगी, 10, ऊपर भी 10 है बेटा, ये कट गया। आया ना मजा, आया ना मजा। अब देखो क्या बचा, 2 की पावर बची बस, तो यहां लिख देता हूं लॉग 2 की पावर 28 ऊपर बची, और नीचे कितनी बची भाई, 15 और 12 जोड़ेंगे तो 27 बनेगी, 2 की पावर 27 बनेगी, करेक्ट। और डिवीजन में तुम्हें पता है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसको लिख सकते हो लॉग
2 की पावर 28 माइनस 27 यानी 2 की पावर 1 यानी log 2। log 2 हो गया आंसर। ए ऑप्शन आ गया आंसर। प्यारा सा, सारा बढ़िया क्वेश्चन। देखो इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बड़े कॉमन है भाई। सर ये तो बहुत टफ है, इतना करूंगा, इतना टाइम लगेगा। मैंने बोला ना, टाइम वेट करो, पेशेंस रखो। ये सब चीजें तुम्हें आसान लगेंगी समय के साथ। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है बेटा। समय के साथ चीजें आसान लगने लगेंगी और तुम्हें सक्सेसफुल होते जाओगे इन चीजों में, एकदम से नहीं होगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था ना। कितना प्यार से देखो सब कट गया, पावर्स आवर्स बढ़िया करके कट गई। ऐसा क्वेश्चन एक डीपीपी में भी डाला था कल मैंने। अभी देखो आगे और आएंगे, अभी तो बहुत क्वेश्चंस आएंगे आज की क्लास में। क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है भाई आज, इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत। आई थिंक इसमें सिर्फ और सिर्फ पावर्स का खेल था और कुछ भी नहीं था। एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन था, लास्ट में जाके लॉग का कितना काम आया। लॉग का तो बस ये प्रॉपर्टी लगी, लॉग एबीसी वाली, दैट्स इट। और सारा काम बेटा एक्सपोनेंट्स का था। करेक्ट। यस सर, क्लियर। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और पर आएंगे, एक और पे आएंगे भाई। अभी पोल भी देंगे, पहले थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, फ्लो बन जाए, फिर पोल भी देंगे। इधर देखिए अब, लॉग 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 लॉग। सर ये क्या है, तो देख के ही डर गया सर मैं। ये तो देख के ही डर रहा हूं। डरना नहीं है, डरना नहीं है दोस्त। हमने सबसे पहले देखो, कल भी एक सवाल आया था लॉग के अंदर लॉग, तो मैंने बोला था अंदर वाले से शुरू करो। इस वैल्यू को सपोज एक्स बोल देता हूं, ठीक है। इसको एक्स बोला है मैंने, इस वैल्यू को बेटा, इस वाले ब्रैकेट को एक्स बोला है मैंने। तो जरा रफ में जरा एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। एक्स क्या लिखा है मैंने, लॉग 27 का क्यूब बेस 3। करेक्ट। जल्दी जल्दी करो, निकालो। देखो पोल, चलो पोल करते हैं, इसमें भी पोल करते हैं। काफी लोग आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। हाँ, अब 27 को 3 क्यूब लिख लो, तो 3 क्यूब का क्यूब, बहुत सारे 3 हो गए, 3 3 9 हो गई, यानी लॉग 3 की पावर 9 हो गया है वो। बेस 3 9 आगे ले आए, 9 लॉग 3 3। लॉग 3 3 तुम्हें पता है 1 होता है, तो 9 हो गया। यानी x की वैल्यू, इतनी चीज की वैल्यू क्या हो गई, इतनी चीज की वैल्यू 9 हो गई है। अब ऐसे करते खट 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 करते जाओ बेटा, करते जाओ। इसकी वैल्यू 9 हो गई, तो अब ये कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा था, क्या लिखा था, ये कर्ली ब्रैकेट, इस वाले की बात हो रही है अब, इस वाले की। लॉग में बेस 3, और ये पूरा जो डब्बा है ये इसका नंबर था बेटा, इस वाले लॉग का। सेकंड जो लॉग है उसका अंदर वाली जो वैल्यू है वो पूरा का पूरा नंबर है। कंफ्यूजन नहीं करना है। लॉग ऑफ लॉग का मतलब होता है लॉग ऑफ लॉग एक्स, का मतलब कि भाई ये जो लॉग एक्स है ये इसका नंबर है, ठीक है। बेस तो 3 है ही इसका, जो भी था बेस में, बट ये पूरा नंबर है। और इस नंबर की वैल्यू, इस नंबर की वैल्यू अभी मैंने सिंप्लीफाई करी है, इसकी वैल्यू 9 आई है, तो x की जगह 9 लिख देता हूं। 9 को लिख देता हूं 3 स्क्वायर, 2 आगे ले आता हूं, 2 लॉग 3 3, लॉग 3 3 1, तो यानी इसकी वैल्यू 2 आ गई। यानी कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू 2 आ गई है दोस्त, कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। अब आ जाओ बड़ा वाला ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, देखो हरे कलर से जो लिखा है, इस वाले की बात कर रहा हूं। तो इसमें जो लॉग है इसका बेस 2 है, और ये पूरा कर्ली ब्रैकेट इसका नंबर है बेटा। यानी ये जो है, ये पूरा जो वैल्यू आई है कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू, तो ये आई है, ये इसका नंबर है। तो log 2 2, ये हो गया 1। यानी ये हरा पार्ट क्या हो गया है, 1 हो गया है सर। हो गया बस। अब तो क्वेश्चन फाइनली लास्ट लॉग चिपकाएंगे, जब लास्ट लॉग चिपकाएंगे ये वाला, और ये पूरा ब्रैकेट जिसकी वैल्यू 1 आ गई है, ये इसका नंबर हो गया। और log 1 की वैल्यू तो 0 होती है बेटा, तुम सब जानते हो log 1 की वैल्यू 0 होती है। करेक्ट, डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। अरे पोल तो चल ही रहा है अभी हमारा। log 1 की वैल्यू 0, बढ़िया क्वेश्चन। अगेन log 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 जितने मर्जी दे दें, घबराना नहीं है। तुमने जो है log की वैल्यू सिंप्लीफाई करी, अंदर से ये वैल्यू सिंप्लीफाई करी, ये इसका नंबर बन गया। इसकी सिंप्लीफाई करी, ये इसका नंबर बन गया। और उसकी सिंप्लीफाई करके आया 1, जो बाहर वाले लॉग का नंबर बन गया। इजी है सर, वेरी गुड। इजी तो लगेगा ही, अगर अब तुम लाइन से सारी चीजें ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हें इजी ही लगेगा धीरे धीरे करके। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है भाई। चलो अब एक्सपोनेंट की सारी प्रॉपर्टी यूज होंगी भाई, देख रहे हो यहां यूज हो ही रही है।
एक और करते हैं, याद करो ऐसा भी मैंने तुम्हें एक्सपोनेंट में करवाया था, एक्सपोनेंट में करवाया था। लॉग बेस 2 है और ये पूरा नंबर है इसका, ये पूरे भाई साहब क्या है, नंबर है। तो नंबर को सिंप्लीफाई करना मैंने तुम्हें एक्सपोनेंट में सिखाया था, इसको नंबर को n ले लेता हूं, पहले n को सिंप्लीफाई करते हैं, याद करो इसको सिंप्लीफाई करवाया था मैंने तुम्हें। देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं ये, जल्दी से बताइए। हम्म, जल्दी जल्दी देखो फिर से बेटा, ये n जो है ये सिंप्लीफाई करना हम सीख चुके हैं, √2, √2, √2, √2। इसके बारे में कुछ बात हुई थी, याद आ रहा है? इसके बारे में बेटा कुछ कुछ बात हुई थी, मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी डायरेक्ट करने वाली, कि भाई इस पे एक रूट है, एक रूट मतलब पावर हाफ, इस पे दो रूट हैं, रूट और रूट, तो पावर 2 हाफ हाफ मल्टीप्लाई मतलब 1/4 हो गई, क्योंकि रूट और रूट का मतलब होता है पावर 1/4, ठीक है। और इस वाले पे 3 रूट हैं, 1 2 3, तो पावर 1/8, और इस वाले पे 1 2 3 4 रूट हैं, तो पावर 1/16, हाफ 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 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद आया? याद आया ये ट्रिक? बेसिक मैथ में आपको मैंने एक्सपोनेंट्स में ये बात बताई थी। पावर्स ऐड कर दीजिए, तो 2 की पावर में एलसीएम हो गया 16, 8, 4, 2, 1, तो 2 की पावर 15/16 हो गई है। तो यानी ये जो पूरी चीज है नंबर, ये सिंप्लीफाई करके 2 की पावर 15/16 आ गया है। अब लॉग लगाना है बस, और क्या, लॉग नंबर की जगह 2 की पावर 15/16 लिख दिया बेटा। पावर जो है आगे आ जाती है, तुम्हें पता है x की पावर y में y log x हो जाता है, तो 15/16 को यहां ले आइए, log 2 तो 1 हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम, 15/16 हो गया आंसर, 15/16 ए ऑप्शन हो गया आंसर। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था। देखो फिर से, अब उन्हीं को इजी लगेगा जिन्होंने ये सब प्रॉपर्टीज तमीज से पढ़ी थी, जिन्होंने इसको हवा में उड़ा दिया उस समय, बस मजे कर रहे थे, मस्ती मजाक में लगे थे, वो फंस जाएंगे बेटा इसमें, वो फंस जाएंगे इसमें। शाबाश, 77% अर्जुनाज हमारे साथ हैं, वेरी नाइस। सी क्यों बोल रहे हो यार, 15/8 क्यों लग रहा है तुम्हें? मुझे समझ नहीं आई बात, 15/8 कैसे बोल दिया तुमने? बात कुछ हजम सी नहीं हुई भाई। चलो एनीवेज, क्लियर है भाई? हाँ, वेरी नाइस सर, इजी है बट मैं स्लो हूं बेटा, देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टार्टिंग में स्पीड कम है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगी, बस मेहनत करते जाओ, एफर्ट मारते जाओ, स्पीड तो धीरे धीरे बढ़ेगी ही। हाँ, धीरे धीरे स्पीड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज जिन्हें नहीं समझ आई, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में एक्सपोनेंट जहां पढ़ा है वहां पे देखिए, मैंने वहां कराई हुई है। चलो एक थोड़ा सा आप खतरनाक सा और करते हैं, थोड़ा खतरनाक और कर रहे हैं एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट का खेल है, लॉग का तो तुम देख लो कितना काम आया पिछले क्वेश्चन में, ये सारा काम एक्सपोनेंट का था। लॉग तो बस इतना सा लगा कि 15/16 आगे आ गया और log 2 to 1 हो गया, बस 2 स्टेप का लॉग लगा है ना। इसीलिए एक्सपोनेंट पढ़नी बड़ी इंपॉर्टेंट थी बेटा, रिवीजन हमने उसका अच्छी तरह किया हुआ है। चलो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। सर ब्रेन टीजर्स कराओ प्लीज, अरे कर लाएंगे दोस्त, कराएंगे, वो भी कराएंगे, सारे कराए जाएंगे, धीरे धीरे तो पहुंचेंगे बेटा, है ना। अभी लॉग के बेसिक्स पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ब्रेन टीजर्स पर भी आएंगे। चलिए इधर देखिए, हाँ तो ये क्या कह रहा है, बेस 1/3 है और ये पूरा नंबर है। इस बार नंबर को फिर से देखो, जब नंबर उल्टा सीधा हो इसे n लेके अलग से सिंप्लीफाई कर लो, इसको n लिखा, उधर लिखता हूं, ठीक है भाई। अब देखो इसकी पावर 729 की 4th रूट है, मतलब 729 की पावर तो 729 की पावर तो 1/4 है, इतनी बात सही है। 729 की पावर 1/4 है और इस पे 4th रूट
और क्यूब रूट दोनों लगे हैं, तो ये भाई साहब जो भी हैं, ये भाई साहब जो भी है, इसकी पावर 1/4 इंटू 1/3 यानी 1/12 हो जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई? ये जो है पूरे के पूरे 9 की पावर -1, 27 की -4/3, इसकी पावर में 1/12 आ जाएगा। इतनी बात सही है? इतनी बात सही है भाई, देख लो, क्योंकि क्यूब रूट भी है, फोर्थ रूट भी है। फोर्थ रूट मतलब 1/4 और ये 1/3, 1/4 1/3 मल्टीप्लाई होंगे। 729 को क्या लिख सकता हूं भाई साहब? 27 का होल स्क्वायर होता है ना 729। सर होल स्क्वायर लर्न ही नहीं करे। होल स्क्वायर लर्न करने को बोले थे ना भाई साहब, 30 तक लर्न कर लेना, इसीलिए बोले थे, इसीलिए बोले थे, पहले लेक्चर में बोले थे, याद करो। याद आ रहा है भाई? पहले लेक्चर में होल स्क्वायर लर्न करने को बोले गए थे। जल्दी बताओ किस किस ने लर्न करे हैं, देखते हैं किस किस ने लर्न करे हैं, जरा चैट पे लिख के बताओ। काफी लोगों ने तो आंसर भी निकाल लिया भाई, ये एक लेवल ऊपर चल रहे हैं। नहीं सर मैंने कर लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिन्होंने नहीं करे हैं लर्न करो भाई। 30 तक के होल स्क्वायर कहीं भी काम आ जाते हैं। ऐसे देखो 27 का स्क्वायर 729 होता है, यानी 729 को 27 को लिख लो 3 क्यूब, तो 3 की पावर 6 होता है 729। तो 729 को लिख लिया 3 की पावर 6 होल पावर 1/4। 9 को लिख लिया 3 स्क्वायर, इसको लिख लिया 3 क्यूब, ये 3 और ये 3 कट गया, तो 3 की पावर 6/4 हो गया है। 3 की पावर -2 -4 ऐड होके -6 हो गए, तो 3 की पावर ये हो गया 3/2, 2 काट दिया, और ये 3 की पावर 6/12 हो गया 1/2। ये पावर्स ऐड कर दो, 3/2 -1/2, तो 3 की पावर 2/2 यानी 3 की पावर 1, यानी नंबर सिंप्लीफाई होके 3 आ गया है भाई साहब। नंबर सिंप्लीफाई होके 3 आ गया है। आया ना मजा? नंबर जो है पूरा सिंप्लीफाई होके 3 आ गया है। तो क्वेश्चन जो है वो ये बन गया, log 3 बेस 1/3। और कल बताया गया था प्रॉपर्टी 2 के 3 के हिसाब से, प्रॉपर्टी 2 जो भी थी, नंबर और बेस रेसिप्रोकल है, तो -1 आंसर हो जाता है। log 5 बेस 1/5, log 10 बेस 1/10, log 100 बेस 1/100, log 3 बेस 1/3, ये सारे मिला के -1 होता है। log n बेस 1/n -1 होता है, याद कर लो। ये वाली प्रॉपर्टी 3 जो आज लिखी हुई है, ये वाली। ठीक है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं? अब कुछ क्वेश्चन हो रहे होंगे आप लोगों से। मॉड्यूलस थोड़ा सा बीच में एक नया टॉपिक था बिल्कुल ही, ये लिंक्ड है, आपके एक्सपोनेंट्स वगैरह से लिंक्ड है। आई होप ये चीजें समझ पा रहे हैं भाई आप। होपफुली ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। ठीक है। हम्म, चलिए वेरी नाइस। एक बार जल्दी से लिख के बता दो, क्लियर है सबको यहां तक? तो क्लियर लिख के भेज दीजिए या दिल बना के भेज दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा लॉग के ऊपर ही, हल्का फुल्का सा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा अभी। ठीक है भाई, जल्दी से एक बार लिख के बताओ। सर जब log के नीचे 1/3 है तो देख के कह सकते हैं -1 आएगा? नहीं बेटा, ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि -1 ही आएगा। हो सकता है ये पूरी चीज सिंप्लीफाई करके 9 आ जाती, या 1/9 आ जाती, या 1/27, कुछ भी आ सकती थी ना वो तो बेटा। तो log की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इसलिए आपको ये सब तुक्केबाजी नहीं करनी है। हाँ चलो, अब log के ऊपर एक हल्का सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। क्लियर है सर? क्लियर क्लियर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अब छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। देखो लॉग में मैंने तुम्हें बताया कि नंबर होता है ये और बेस होता है बी, और बी के बारे में बताया बी पॉजिटिव होता है और बी 1 नहीं होता। तो बी के ना दो मोस्ट कॉमन वैल्यूज हैं, ठीक है, टू मोस्ट कॉमन बेसिस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? टू मोस्ट कॉमन बेसिस ऑफ लॉग। लॉग के आपको वैसे तो कुछ भी दिख सकता है बेस, पॉजिटिव 1 नहीं होना चाहिए बस, कुछ भी दिख सकता है, 2 3 4 √2 0.1 1/3 जो मर्जी दिखे, बट दो बेस सबसे ज्यादा कॉमन है। वो बेस है बेटा 10, जब बेस होता है तुम्हारा 10, और जब बेस होता है तुम्हारा ई। सर ये ई क्या है? बता रहा हूं ई क्या है, बहुत काम की चीज है ई, अभी फिजिक्स में भी आएगा तुम्हारा ये ई। तो बेस जब 10 होता है मतलब इस तरह की चीज, log x बेस 10,
तो हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिदम। कॉमन लॉग मतलब बहुत जगह तुम्हें 10 बेस दिखाई देगा क्वेश्चंस के अंदर, बहुत जगह 10 बेस दिखाई देगा, और बहुत जगह तुम्हें ई दिखाई देगा। जो ई होता है ना, ये एक कांस्टेंट होता है। हेयर ई इज कॉल्ड नेपियर्स कांस्टेंट। नेपियर्स कांस्टेंट, या फिर इसको यूलर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, यूलर्स कांस्टेंट। और ई की जो लगभग वैल्यू होती है 2.71 के आसपास होती है, रफली इसकी वैल्यू 2.71 के आसपास होती है। अरे तुम्हें तो पता है भाई, तुम्हें तो पता है एक्सपोनेंट में कि हाँ एक्सपोनेंशियल, आरजे सर ने बता दिया। अरे वाह वाह वाह, अभी कहां से लग गया वे तुम्हारा ई, कहां लग गया मैथ्स फिजिक्स में? डिफरेंशिएशन में लगेगा वो तो मेरे को पता था, कहां लग गया? अभी तुम्हारा तो यूनिट डायमेंशन चल रहा है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर बता दिया। डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन शुरू हो गया तुम्हारा? अच्छा जी, डायमेंशन में बताया था, चलो अच्छी बात है बेटा। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। तो log x बेस ई को हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम, नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग बोलते हैं। और इसको एक और शॉर्टकट स्टाइल का लिखने का तरीका है ln x। ln लिख दिया अगर मैंने, log की जगह ln x लिख दिया, तो आप अज्यूम कर लेंगे कि बेस क्या है, e है। ln x में हमेशा बेस e होता है, डिफरेंशिएशन वगैरह में भी यूज होगा अभी तुम्हारे, करेक्ट। ln x में भी तुम देखोगे कि बेस e आएगा, e इज नेचुरल लॉग। अगर ऐसे लिख दूं या ये लिख दूं बात सेम है, तो log x बेस e या ln x लिख दूं एक ही बात है। ln मतलब n स्टैंड्स फॉर नेचुरल, l स्टैंड फॉर लॉग, ln x नेचुरल लॉग, ठीक है। हाँ तो इसको ध्यान रखेंगे, ln x और log x बेस 10 ये दो मोस्ट कॉमन लॉगरिदम के बेसिस हैं, मोस्ट कॉमन लॉग के बेसिस हैं भाई ये, ठीक है। हाँ इसको ध्यान रखेंगे। सर समझ नहीं आया, हमारा एक भाई है जो हमेशा सर उसे कुछ भी बोल दो, कुछ समझाया ही नहीं है। मैंने तो तुम्हें डेटा बताया है, डेटा बस याद करने को बोला है कि दो सबसे कॉमन होते हैं 10 और ई। 10 तो 10 है, 10 को तो बताने की जरूरत नहीं है। 10 क्या है? हाँ सर हमें तो पता है 10, मेरी हाथ की उंगलियां हैं 10। ऐसे ही एक चीज होती है ई, ई को बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है ये, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस तुम समझोगे आगे, अभी के लिए याद कर लो कि ई की वैल्यू ऐसी कुछ होती। हाँ ठीक है भाई। एलियन एक्स, अबे एलियन एक्स नहीं एल एन एक्स, एल फॉर एल लॉग, एन फॉर नेचुरल। सो नेचुरल लॉग के लिए हम एल एन एक्स का भी इस्तेमाल करते हैं बेटा, ठीक है। हाँ नेपियर्स कांस्टेंट या यूलर्स कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं। ई को, ई का काफी काम आएगा, अभी आगे देखेंगे। चलिए तो अब ये बात हो गई हमारी दो मोस्ट कॉमन बेसिस की। अगर कभी दिखे ई तो घबराना नहीं है, ई का मतलब नेपियर्स कांस्टेंट है। चलिए अब कई बार क्या होता है कि हम दोनों तरफ लॉग भी ले सकते हैं भाई। जैसे मान लो एक इक्वेशन वैलिड, जैसे तुम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, अगर थीटा इक्वल टू फाइव है, दो एंगल बराबर है, थीटा इक्वल टू फाइव, तो तुम क्या कर लेते? टेक साइन बोथ साइड्स, साइन थीटा इक्वल टू साइन फाइव भी हो जाता था, है ना। तो हम दोनों तरफ जैसे साइन ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं, या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, उसी तरह से हम दोनों तरफ लॉग भी ले सकते हैं, ठीक है। सो इफ ए इक्वल टू बी है तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग ए बराबर लॉग बी होगा, प्रोवाइडेड जो बेस है दोनों में सेम रखा है आपने, ठीक है। जैसे साइन साइन लेते थे, ऐसा तो नहीं एक जगह साइन एक जगह कॉस ले लोगे, दोनों जगह साइन लोगे, वैसे ही दोनों तरह लॉग लोगे, और बीच में जो भी सपोज बेस में जो भी सी है दोनों तरफ सेम रहेगा, तो दोनों तरफ आप लॉग ले सकते हैं। किसी इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, अभी क्वेश्चंस में आएगा इसलिए बता रहा हूं। मान लीजिए अगर ऐसा कुछ है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इक्वेशन है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या देने वाला है आपको? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स आपको देने वाला है, क्या देने वाला है भाई? लॉग बी स्क्वायर बराबर लॉग ए सी। और अब ए बी सी तो क्वेश्चन में ही है, जो भी बेस लगाना है दोनों में लगा दो। क्या लगाऊं? तो भी लगा ले यार, डी लगा ले, जो लगा 10 लगा लो, 100 लगा लो, डी लगा लेता हूं, चलो डी, दोनों में ही डी लगा लिया। और अब लॉग बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 2 लॉग बी,
और log AC को लिख सकते हो log A प्लस log C, करेक्ट। और जो D है सब में वो D चिपका दीजिए। ये अपना टेकिंग log बोथ साइड्स का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या कर सकता हूं, एक और बना सकता हूं इसमें, देखो ऐसा थर्ड, मान लो इफ ऐसा कोई दे दिया यार, अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर, तो अब टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या देगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या देगा भाई। अभी हमें क्वेश्चंस में ना दोनों तरफ लॉग लेना होगा, इसलिए बता रहा हूं। तो लॉग अल्फा स्क्वायर बीटा बराबर लॉग पी क्यू अपॉन आर। बेस मैंने नहीं लिखा है अभी, बेस नहीं लिखा है भाई, बेस लिख लेंगे जब चाहिएगा। और अब बेटा लॉग अल्फा स्क्वायर को लिख लोगे 2 लॉग अल्फा प्लस लॉग बीटा, प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, और लॉग पी क्यू मल्टीप्लाई में है तो लॉग पी प्लस लॉग क्यू, और डिवाइड में है तो माइनस लॉग आर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर, क्लियर है ये, देख लो बस, लॉग दोनों तरफ ले सकते हैं। मैं आपको बस इतना सा बता रहा हूं कि ये 3 एग्जाम्पल से अगर एक बराबर सी है तो लॉग ए बराबर लॉग बी होगा, इफ ए बराबर बी है तो लॉग ए बराबर लॉग बी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, तब भी हम ऐसे कोई सा भी इक्वेशन दी हो हम उसमें दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। सर इससे फायदा क्या होगा, अरे रुक तो जा यार, रुक जा बेटा, अभी फायदा भी समझ आ जाएगा, काहे को इतनी जल्दबाजी में है, आज की क्लास खत्म हो गई क्या? अभी तो क्लास शुरू हुई है। तो जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम साइन ले लेते थे, अब दोनों तरफ लॉग भी ले सकते हो, दोनों तरफ लॉग भी ले सकते हो। तो लॉग ले सकते हैं सर, तो लॉग हटा भी सकते हैं, लॉग ले सकते हैं तो लॉग हटा भी सकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि लॉग काट देंगे, समझे, लॉग काटना नहीं है। देखो इफ लॉग ए इक्वल टू लॉग बी, अब इसी का रिवर्स लिख रहा हूं, तो काटना सही नहीं लगता, बोलते हुए अच्छा नहीं लगता ना, फंक्शन काटे नहीं जाते कभी भी। तो हम ये बोल सकते हैं इफ लॉग ए बराबर लॉग बी तो ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं इफ 2 लॉग ए बराबर लॉग बी है, बेस सेम है, मैं लिख नहीं रहा हूं, बेस सेम है, तो पहले आप क्या करोगे, 2 को पावर में टांगोगे तो लॉग ए स्क्वायर बराबर लॉग बी लिखोगे। और अब लॉग लॉग कट जाएगा बोलना यार सही नहीं है, देखो मैथमेटिकली ना लॉग कटते नहीं है, कोई फंक्शन कटते नहीं है, तो बोलना सही नहीं होता। ऐसे बोलते हैं हम इफ लॉग्स आर इक्वल बेसिस आर इक्वल तो नंबर्स भी इक्वल होंगे। सिमिलरली यहां बेसिस नहीं दिए, इक्वल है, लॉग्स इक्वल है, बेसिस इक्वल है, तो इनके जो नंबर्स हैं, जो इनका नंबर है ये और ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बेटा। तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर बी हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर मैं दोनों तरफ लॉग ला सकता हूं तो मैं दोनों तरफ हटा भी सकता हूं। तो हम इस तरह से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, काट लॉग लॉग कटेगा ये नहीं बोलेंगे, इफ लॉग्स आर इक्वल बेसिस आर ऑलरेडी इक्वल देन नंबर शुड ऑल्सो बी इक्वल, ये बोलते हैं। चलो अब इसी चीज को जरा यहां लगाते हैं, इसी चीज को यहां लगाते हैं। हाँ, कंपेयरिंग भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब इस 2 को पहले पावर में चढ़ाता हूं, तो यहां से आएगा लॉग ए बराबर लॉग बी स्क्वायर, और लॉग लॉग इक्वेट करेंगे तो कंपेयरिंग से आ जाएगा ए बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें अब तुम बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा। पहले तो चाहे तो इसको राइट में भी ले जा सकते हो, लॉग ए बराबर -2 लॉग बी लिख दिया है ना, और -2 को पावर में चढ़ा देते हैं, बी की पावर -2 लिख दिया। करेक्ट, मैंने इस वाले लॉग को राइट में लेके चले गया 0 की तरफ, और -2 को पावर में चढ़ा दिया। फिर से लॉग्स इक्वल है तो नंबर्स भी इक्वल होंगे, a बराबर b की पावर -2। ऐसे लिख लो इसको, a इक्वल टू 1/b स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। रिलेशन क्या आएगा इसका, ए बी स्क्वायर बराबर 1, ए बी स्क्वायर बराबर 1। वो यहां से भी आ सकता था, आप लॉग ए प्लस लॉग बी भी इस्तेमाल कर सकते थे। चलिए इसमें वही कर लेता हूं, इसको लिख लेता हूं लॉग ए क्यूब माइनस लॉग बी स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 1। तो लॉग ए क्यूब बाय बी स्क्वायर बराबर 1, करेक्ट, बराबर 1। और बेस ऑफ लॉग क्या है, 10 दिए हुए हैं, करेक्ट 10 दिए हुए हैं। तो मैं अब यहां से 10 को पावर 1 करके नंबर वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूं, नंबर इक्वल टू बेस की पावर RHS 10 की पावर 1। तो ए क्यूब बराबर 10b स्क्वायर आ गया इसका।
तो मैं बस तुम्हें ये सिखा रहा हूं कैसे लॉग हटाए जाते हैं या दोनों तरफ लॉग कैसे लाए जाते हैं। करेक्ट, इस तरह से। तो ए क्यूब बराबर 10b² आ गया, क्योंकि बेस ऑफ लॉग मैंने लास्ट में 10 यूज कर लिया, क्योंकि लॉग हटाने के लिए मुझे 10 की पावर 1 करना पड़ा, 10 की पावर 1 करना पड़ा। सर थर्ड गलत है सर। अरे यार फिर ऐसा मत कर दोस्त, ऐसा मत कर बेटा। कई लोग चैट में आंसर गलत लिख रहे हैं, जल्दबाजी बहुत है भाई, कई लोगों में बहुत जल्दबाजी है। हम्म, ठीक है। लॉग ए क्यूब लिखा, ए की पावर 3 कर ली, बी की पावर 2 कर ली, और माइनस की वजह से डिवाइड कर लिया, और 1 है तो 10 की पावर 1 के बराबर रख दिया, बस सिंपल। 10 की पावर 1 के बराबर रख दिया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज का काफी इस्तेमाल होगा, अभी एक क्वेश्चन में करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन एक सभी लोग चैट में पोल में करके दिखाएंगे, पोल में करके दिखाएंगे, ट्राई करेंगे अपनी तरफ से। हिंट तो मैं तुम्हें दे ही चुका हूं, क्या लगेगा। इफ लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस है, तो पहले तो एक लॉग बना लो, लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई 2, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, एक ही लॉग है। इसको बेटा हाफ बाहर है, लॉग ए प्लस लॉग बी को लिख लो लॉग ए बी, हाफ को ले जाओ पावर में, ए बी की पावर हाफ, और बेटा बेस दोनों में सब में ई है, देखो वही ई, नेपियर्स कांस्टेंट पड़ा रहने दो जो भी है। तो अब फिर से वो कह सकते हो लॉग ऑफ दिस इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, ओहो सॉरी, लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू लॉग ऑफ सेकेंड नंबर। तो मैं लॉग्स हटा सकता हूं, यानी ए प्लस बी बाई 2 को मैं ए बी की पावर हाफ यानी रूट ए बी के बराबर बोल सकता हूं बेटा। ठीक है, बस अब इसको सिंप्लीफाई और करना है, तो एक काम करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू ए बी आ गया। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर 4ab। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो बेटा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो आंसर आ जाएगा। प्लस 2ab इक्वल टू 4ab, 2ab कट गया, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर 0, यानी a माइनस बी 0, यानी a बराबर b आ गया, a बराबर b आ गया भाई। ठीक है, इजी हो गया ये तो, a बराबर b आ गया। तो मैंने इस तरह से इसे सिंप्लीफाई कर दिया। इसका एक आगे शॉर्टकट भी आएगा सीक्वेंस सीरीज में, ये AMGM होता है, वो बाद की बातें हैं, आगे देखेंगे। अभी के लिए बस a बराबर b आप लिख लीजिए। फिर से तुक्केबाजी चल रही है भाई। करेक्ट। तो लॉग हटाते कैसे हैं ये मैंने बता दिया, एक लॉग ऑफ समथिंग इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग बनाया, लॉग हटा दिए, नंबर इक्वल कर दिए, बस दैट्स इट, दैट इज इट। हर बार हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। करेक्ट, ए ऑप्शन आ गया, ए बराबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। लॉग की अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज हमने सीखी हैं। पिछले वाले का आंसर टिक कर देते हैं, हाँ ये आंसर हो गया है। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा, करेंगे लॉग की इक्वेशन सॉल्व करना। तो जो प्रॉपर्टी सीखी है इसकी मदद से बेटा लॉग की कुछ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सर 4ab क्यों हो गया, अरे यार I2 का भी तो स्क्वायर होगा, मैंने यहां SBS किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो नीचे वाले 2 का भी तो स्क्वायर होगा ना यार। ठीक है, हाँ सर लिखने के लिए टाइम दिया करो। अच्छा, लिखने के लिए तुझे क्लास में ही टाइम दूंगा, तो फिर तेरे घर पे आके कॉन्सेप्ट करा दूंगा, है ना, थ्योरी वहां कवर कर लेंगे घर पे क्लास में बेटा तुम कॉन्सेप्ट कवर करोगे, घर पे लिखोगे, क्योंकि इतना समय नहीं है। मैं तुम्हें अगर ये सब लिखने का भी टाइम यही दूंगा, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत करने हैं। तुम अभी तक 10वीं के बाहर नहीं निकले जो ये लिख रहा है। हम्म, इसलिए क्लास में नहीं नोट्स बनाने की कोशिश करनी, थोड़ा बहुत लिख पाओ अच्छी बात है, बट नहीं लिख पा रहे तो घर में बनाना है आपको। मेजर फोकस क्लास में करना है, क्वेश्चन समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में। ठीक है, हाँ
चलिए लॉग की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो अब जैसे वेरिएबल एक्स आ जाएगा, देखो अभी तक क्या था, सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस कर रहे थे हम। जितने भी क्वेश्चन आज हमने करे हैं मेजरली सिंप्लीफाई करने के करे हैं। देखो जैसे इसमें भी हमने सिंप्लीफाई किया एक्सप्रेशन, फिर हमने इसमें भी सिंप्लीफाई किया, कहीं एक्स नहीं आया अभी तक, इसको भी सिंप्लीफाई करके बताया, इसको भी सिंप्लीफाई किया, सबको हमने सिंप्लीफाई करा है। बट अभी तक हमने कहीं पर भी इक्वेशन सॉल्व नहीं करी एक्स के लिए। तो अब हम सॉल्व करेंगे। मानो ऐसा दे दिया log x माइनस 3 बेस 2 बराबर 5, कुछ भी लिख दिया यार। सॉल्व फॉर x की वो वैल्यू बताइए जो इस इक्वेशन को, तो मतलब कुछ नया नहीं है, वही प्रॉपर्टीज सब लगने वाली हैं। सर स्टोरी, अरे मेरे भाई कौन है ये स्टोरी वाले? पढ़ाई करते करते बेटा स्टोरी के बीच कहां से आ गई ये बता। पढ़ रहे हैं अभी, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसमें तो कह रहा है स्टोरी। लास्ट में पक्का आज बतानी है, आज मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, मुझे याद है लास्ट में बताऊंगा। चलो 2 की पावर 5 कर देंगे, जैसे लॉग हटाते हैं वैसे ही बिल्कुल अपना कार्य वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। तो x माइनस 3 बराबर 2 की 5 होती है 32, 3 उधर गया 35 हो गया आंसर। सवाल खत्म, पैसा हजम। ठीक है दोस्त, हाँ 35 हो गया। तो सिंपल सी लॉग इक्वेशन थी ये। एक और लॉग इक्वेशन दे देता हूं, लॉग ऑफ बेस 5 मॉड 3x इक्वल टू 1। सर मॉड भी घुसा दिया इसमें, ऐसे ही मॉड का यही काम है, बस मॉड का यही काम है, कहीं भी छोटा मोटा घुस जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मॉड 3x नंबर है, बेस 5 है, तो मॉड 3x बराबर बेस की पावर RHS। तो मॉड 3x हो गया 5, मॉड 3x हो गया 5, करेक्ट। तो मॉड हटेगा तो क्या आएगा भाई साहब, तुम्हें पता ही है, मॉड 3x बराबर 5 मतलब 3x बराबर प्लस माइनस 5। तो x प्लस माइनस 5/3 हो जाएगा। x प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 5/3 होगा भाई, क्योंकि x प्लस या माइनस कुछ भी हो जाए मॉड तो पॉजिटिव बना ही देगा नंबर को, इसलिए प्लस माइनस 5/3 आंसर दोगे। करेक्ट, प्लस माइनस 5/3 दोनों ही सही है, क्योंकि माइनस 5/3 में भी मॉड तो बना ही देगा ना पॉजिटिव, तुम्हें तो नंबर को पॉजिटिव बनाना है, नंबर तो मॉड 3x है, वो बन ही जाएगा पॉजिटिव। इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। चलिए एक और देखते हैं, log 5x x 5x माइनस 6 बेस x स्क्वायर बराबर 1। ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे, इस तरह से log ऑफ 5x माइनस 6 बेस में x स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया तीसरा सवाल। सिंपल सिंपल सवाल बना दे रहा हूं तुम्हारे सामने ही, करेक्ट। तो अब हम फिर से वही करेंगे कि जो नंबर है इस बार 5x माइनस 6 है नंबर, वो बेस की पावर RHS, तो x स्क्वायर की पावर 1 के बराबर हो गया, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे, 5x माइनस 6 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। अब तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो बेटा। x माइनस 2x माइनस 3 x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 आंसर आ गए हैं। तो दो आंसर्स हो गए, x इक्वल टू 2 और 3, सिंपल सिंपल, करेक्ट। हाँ, अगर कई बार ऐसा ना कुछ आ जाए आंसर जिसमें तुम्हारी बेस में गड़बड़ी हो रही है, अगर x1 आ जाता, मान लो यहां आंसर अगर x1 आ जाता तो मैं इग्नोर मारता, क्योंकि बेस 1 बन जाएगा x1 के लिए, राइट। तो कई बार ऐसे सवालों में रिजेक्ट भी होंगे, जैसे मॉड्यूलस में होते थे, अभी आएंगे आगे, जैसे लेवल लेवल बढ़ेगा वैसे आएंगे, इसमें कोई रिजेक्ट नहीं हो रहा। तो बेस और नंबर डिफाइन भी होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है हमें, करेक्ट। यहां तो डिफाइन हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 2 या 3 डाल लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ना तो नंबर को नेगेटिव हो रहा है ना बेस नेगेटिव हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही, करेक्ट। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं टू रॉन्ग, क्यों रॉन्ग भाई, क्यों रॉन्ग, फिर तू रॉन्ग है, तू रॉन्ग नहीं है, तू रॉन्ग है बेटा, हाँ। चलिए एक और देखते हैं, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करेंगे इन सारी इक्वेशन में। पहला क्वेश्चन, बेस में देखो 2 2 प्यारा सा 2, हाँ, x प्लस 1 माइनस, ये माइनस तुम्हें क्या अंदाजा दे रहा है, ये माइनस कह रहा है कि सर log a माइनस log b को लिख दो, log a अपॉन log b, बेस में 2 चिपका दो एक, ये पूरा नंबर हो गया,
समझ गए? लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग ए अपॉन बी। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, फिर से लॉग हटाने का तरीका, बेस की पावर राइट हैंड साइड, तो x प्लस वन अपॉन 2x-3 नंबर बेस की पावर राइट हैंड साइड, यही तो डेफिनेशन है लॉग की। इसी तरह से तो लॉग हटता है। करेक्ट। 2 की पावर 0 तो 1 होता है, तो x प्लस वन अपॉन 2x-3 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। बस अब तो हो गया, खेल खत्म। x x कट गया, x की वैल्यू 3 प्लस 1 4 आ गई बेटा, x की वैल्यू 4। और फिर से मैं तुम्हें बोलूंगा, देखो कई बार धोखा हो जाएगा आगे, x की जो 4 आई है उसे चेक कर लिया करो एक बार। जब भी लॉग इक्वेशन आ रही है चेक जरूर करो उसे डाल के सवाल में, कि कहीं नंबर वंबर गड़बड़ा तो नहीं रहा, नंबर नेगेटिव तो नहीं हो रहा। जैसे x को 4 इसमें डाल रहा हूं, 4 और 1 5, बढ़िया पॉजिटिव नंबर बन रहा है। 4 दूनी 8 माइनस 3 5, बढ़िया पॉजिटिव नंबर बन रहा है। बेस में तो 2 ही था दोनों में, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी इजी सवाल कर रहे हैं इसलिए इसमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा, बट जब कॉम्प्लिकेटेड सवाल कराऊंगा ना एडवांस प्रॉपर्टीज के बाद, वहां देखना कई बार x की वैल्यू रिजेक्ट भी होगी। अभी अपनी आदत सही से डालिए कि चेक करना है, ऑलवेज चेक द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, चेक द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, कि वो लॉग्स को डिफाइन कर भी रही है कि नहीं कर रही है। ये छोटा सा टिप है, याद रखेंगे। चलो इस वाले को करते हैं, इस वाले को करते हैं भाई। सर सेकंड क्वेश्चन गलत है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, ओके, हमने मान ली गलती। अब देखो पहले ऐसा एक क्वेश्चन आया था, लॉग लॉग लॉग, तुमने याद होगा, वो सॉल्व करने का नहीं था, वो सिंप्लीफाई करने का था। ये देखो सिंप्लीफाई करने का था, तो मतलब इसको मैंने अंदर से शुरू किया था क्योंकि मेरे को सिंप्लीफाई करना था, सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना था, राइट। यहां तो अब अंदर कैसे शुरू करूंगा, एक्स तो निकालना है, उल्टा जाना पड़ेगा अब यहां पे, कि आपको अगर एक्स सॉल्व करना है, बाहर का लॉग सबसे पहले सिंप्लीफाई करता हूं, सॉल्व करता हूं, राइट। ये इसका नंबर हो गया, ये डब्बा जो है नंबर हो गया, इसका बाहर वाले लॉग का, तो लॉग ऑफ डब्बा बेस 2 बराबर 0 है, ऐसा कुछ सोचो। इस पूरे नंबर को n बोल देता हूं, करेक्ट, ये पूरे डब्बे को n बोल दिया। तो log ऑफ n बेस 2 0 है, यहां से मैं बोल सकता हूं n हो जाएगा 2 की पावर 0, यानी n हो जाएगा 1, यानी ये जो लाल डब्बा है इसकी वैल्यू बेटा 1 होनी चाहिए। ऐसे करते करते एक एक करके log हटाऊंगा, करेक्ट। तो n 1 आ गया, मतलब n की वैल्यू डाल दो log बेस 3 log x बेस 2, इस पूरे चीज की वैल्यू, इस पूरे चीज की वैल्यू 1 है, क्योंकि यही मैंने n माना था। यहां तक सही है। और अब बेटा ये वाला लॉग हटाओ, बिल्कुल। अब ये पूरा नंबर है, अब ये सोचो ये पूरा नंबर है इसका, तो नंबर इक्वल्स टू बेस की पावर राइट हैंड साइड 3 की पावर 1, तो नंबर जो आया log x बेस 2 3 आ गया, फिर से लॉग हटा दो 2 क्यूब, तो x आ गया 8। ऐसे ऐसे करना है आपको। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने आंसर निकाल लिया यार, 8 ऑलरेडी निकाल लिया है। वेरी नाइस वेरी नाइस। समझ गए कैसे किया? बस हमें बाहर के लॉग से शुरू करना है, एक एक करके लॉग हटाते जाना है, जब तक x तक ना पहुंचता है, x पे पहुंच जाएंगे आंसर आ जाएगा। और जब कांस्टेंट हो तो अंदर से शुरू करो, अंदर से सिंप्लीफाई करते चलो, बाहर तक निकलो। और जब सॉल्व करना है तो बाहर से अंदर पहुंचो, सिंपल, करेक्ट। चलिए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, फिर से थोड़ा सा खतरनाक है, देखने में डरावना, बट घबराना नहीं है, घबराना नहीं है भाई, सॉल्व करते चलना है। इधर देखिए, फिर से लॉग ऑफ, पढ़ा मत करो, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ा करो, बस मैं इतना पढ़ता हूं, लॉग ऑफ जो भी है कवाड़ा डब्बा लिखा है जो, ये हाफ है, तो ये जो डब्बा है ये नंबर है पूरा, है ना, ये पूरा नंबर, इसको n बोल देता हूं। तो फिर से मैंने देखा log n बेस 4 हाफ है, तो नंबर इक्वल टू 4 की हाफ हो गई, 4 को 2 स्क्वायर लिख लो, 4 की हाफ मतलब 2 हो गया, नंबर तुम्हारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर का लॉग हटाया, तो ये जो लाल डब्बा यानी ये जो नंबर है इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब इस लाल डब्बे को लिखो, क्या है, 2 log 3 इसकी वैल्यू, ये था ना n, यही तो n माना था मैंने, ये देखो इसकी वैल्यू 2 है,
करेक्ट, N2 आया है मेरे पास। ध्यान से देखेंगे भाई, बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये 2 और 2 काट सकता हूं? क्या ये 2 और 2 काट सकता हूं? देखो, जब भी तुम फंस जाओ ना, ऐसे सोचा करो, अगर तुम्हारे पास कहीं आ जाए 2 sin थीटा इक्वल टू 2, 2 और 2 काट सकते हो? हाँ सर काट सकता हूं। तो बिल्कुल बाहर का 2, बाहर जो आ रहा है, आगे आ रहा है, वो काटा जा सकता है, क्योंकि वो 2 sin थीटा जैसा कुछ है। 2 2 कट जाएगा, है ना, 2 2 कट जाएगा बेटा। तो हमारे पास बच जाएगा ये log बेस 3 1 प्लस लॉग बेस 2 1 प्लस 3 log x बेस 3 इक्वल टू 2 2 कट गया ना, 1 बच गया, 2 कटेगा तो 1 बचेगा। यहां तक सही है? यहां तक सही है, देख लो भाई। अब फिर वही कहानी रिपीट कर दो, रिपीट टेलीकास्ट पूरी चीज का, कि भाई अब इस पूरी चीज को n मान लो। अब ये पूरा चीज नंबर है इस लॉग का, तो n बराबर 3 की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा भाई, है ना। तो ये वाला जो नंबर है, अब इसको लिखा के 3 लिख दो। बस यही करते जाओ, एक एक करके सारे लॉग्स का छुटकारा पालो, अल्टीमेटली x की वैल्यू निकल आएगी। देखो, काफी लोग इतने इंटेलिजेंट हैं हमारे बीच, और इतने ज्यादा स्मार्ट हैं, वो आंसर कब का निकाल लिया उन्होंने, पहले ही निकाल लिया बेटा। 10 मुश्किल से 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आंसर निकाल लिया। वेरी गुड, शाबाश। दैट शोज कि बेटा आप लोग बढ़िया दिमाग चला रहे हैं। और जिनका नहीं भी आया आंसर, घबराना नहीं है, तुम भी पहुंच जाओगे, धीरे धीरे करके तुम भी पहुंच जाओगे, बस मेहनत करते रहना है। हाँ, तो अब क्या होगा, ये वाला जो डब्बा है इसकी वैल्यू 3 आई है, n की वैल्यू 3 आई है, सो 1 प्लस लॉग 1 प्लस 3 लॉग, इस पूरे डब्बे की वैल्यू 3 आई है, तो 1 तो उधर जाएगा, 2 दे देगा, 1 कट जाएगा बेटा, 2 दे देगा, सो 1 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 3, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से सेम कहानी, ये पूरा डब्बा अब इसका नंबर हो गया, ये पूरा डब्बा बेटा अब फिर एक नया n मान लो, तो n बराबर 2 की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगा। समझ गए? बस ये करते जाओ यार, n की वैल्यू वापस चिपका दो, इतना ही सिंपल है। 1 काट दो, तो 3 log x बेस 3, 4 माइनस 1 3, 3 से 3 कट गया, तो log x बेस 3 बराबर 1, तो x हो गया 3 की पावर 1, यानी कि 3। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 3 आ गया है। शाबाश बेटा, तालियां सभी बच्चों के लिए जिन्होंने आंसर निकाल लिया खुद से। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही करना है बेटा, बस तुमने यही एफर्ट और यही मेहनत लगा करते रहो, जोश यही रखना है अपना, बस यही एफर्ट मारते रहोगे तो मेरा भी जोश रहेगा। हाँ यार, तुम्हें एडवांस लेवल तक पहुंचाना है, पूरा कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। बट अगर रोते रहोगे, सर टफ लग रहा है, सर मुश्किल, सर मैं नहीं कर पा रहा, तो फिर भाई मेरे को भी लगेगा, अरे यार पता नहीं भाई तुम झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे, ये बताओ। इसलिए कभी डरना नहीं है, रोना नहीं है। कोई टफ लग रहा है तो ये बोलना, हाँ सर टफ था बट हमने कोशिश पूरी करी, अब हम दोबारा रिवीजन करेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। दैट इज व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ विनर्स। विनर्स की मेंटालिटी ये होती है। विनर्स की मेंटालिटी ये नहीं होती, अरे टफ लग रहा है, अरे सर, अब मैं एक का कमेंट पढ़ रहा था, सर मॉड इतना टफ लग रहा है, मन कर रहा है गिव अप कर दूं। इससे समझ आता है बेटा तुम कितने मोटिवेटेड हो अंदर से, तुम्हारी मोटिवेशन लेवल समझ आती है तुम कितने हो। कि तुम्हें कोई जरा सी टफ चीज मिली, जो भी बच्चा ये लिख रहा था, जो भी जिनको भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जरा सी टफ मिली तो तुम गिव अप मार दोगे, मतलब यही तुम्हारे अंदर जज्बा था करने का। कोई भी काम ऐसे नहीं करते, टफ काम। इसीलिए तो वो कैरेक्टर टेस्ट करता है आपका टफ काम, क्योंकि वो बताता है असली में दम किस में है। दम तुम्हारे अंदर है तो बस ऐसे ही करते रहो। आई एम द बेस्ट सर, हाँ ये हुई ना बात। ये हुई ना बात। सर टफ क्वेश्चन दो, अरे रुक जा मेरे दोस्त, मैंने तेरे को पहले ही बताया है, आज हम एक एक करके तो सीढ़ियां चढ़ेंगे। चल टफ भी ले ले, ले ले बेटा, टफ भी ले ले। थोड़ा सा टफ ले लिया, चल। हाँ, थोड़ा सा हार्ड लगा सर, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा से देखियो, ये घर जाके ट्राई करना, तुम्हें डेफिनेटली ये क्वेश्चन इजी लगेंगे, मेरा बिल्कुल प्रॉमिस है तुम्हारे से। बस करना जरूर यार। हमें पता है, जब ये पहली बार कराए थे तो हमारी तो हालत खराब हो गई थी भाई, बस समझ आ जाता था बट खुद से नहीं होते थे। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगे, जितने जितने क्वेश्चन लगाए, डीपीपीज लगाई, तो खुद से भी होने लग गए। जब हम लोग, मैं बेटा 11th में था, तो मुझसे डीपीपी के हार्डली 3 या 4 सवाल होते थे 10 में से। सोचो, अब बोलोगे कि सर आप तो झूठ बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहा हूं, ऐसा ही होता था। बस गिव अप नहीं किया, मैंने तुम्हें बताया ना, गिव अप मत करना, बस लास्ट तक टिके रहो, एफर्ट अपना कोई कमी नहीं छोड़नी है, बस सक्सेस अपने आप मिलता है फिर।
चल भाई, आ जाएं अगले क्वेश्चन पे। दो चार लगे पड़े हैं। धोनी स्टोरी सर, धोनी स्टोरी। ये बस इनका उद्देश्य एक ही है कि सर एम एस धोनी की स्टोरी बता दें, मजा आ जाए, हमारी लाइफ की सफल हो जाए। हमारी लाइफ की सफलता, सबसे बड़ी सफलता यही होगी कि एम एस धोनी की स्टोरी हमें पता लग जाए, सर कब मिले थे, क्या हुआ था। चल भाई बता ही देता हूं स्टोरी, उसके बाद आ जाएंगे इस क्वेश्चन पे। एक कह रहा है सर फेंकू। ठीक है बेटा, तुझे फेंकू बोलना है, मुझे बोल ले, कोई बात नहीं, बोल सकता है। मैं भी तो तेरे को रोस्ट करता हूं, तू मुझे रोस्ट कर ले, क्या फर्क पड़ता है। हम्म। ये क्या नंबर है भाई? ये क्या नंबर लिख रहे हो तुम? ये क्या है? 9999 क्या है ये इतनी बार 9 क्यों लिख रहे हो? मुझे नहीं समझ आया भाई, क्या लिखना चाह रहे हो तुम? अच्छा, ओहो हो, इस सवाल का आंसर। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु। अच्छा, महान व्यक्तियों ने पता है क्या किया, मेरे को समझ गया, आज मैं पहली बार समझ पाया हूं ये चाइनीज मेथड ना, कि भाई कैसे आते हैं ये सब आंसर। ओरली बता दिया भाई ने हमारे, एक भाई है उसने हमारा आंसर ओरली बता दिया, ये चैंपियन खिलाड़ी। हाँ, तुम्हारे बेटा चाइना में बढ़िया नौकरी लगेगी, आईआईटी चाइना नाम की एक चीज खोली जाए, वहां तुम्हारा एडमिशन जरूर हो जाएगा। कैसे? इधर देखो बेटा, इनने क्या किया, इनने कहा सर यहाँ एक्स की पावर कुछ है या 10 की, अरे सर छोड़ो ना, पावर वावर एक्स वैक्स जो मर्जी हो, हमें तो पावर इक्वल करनी आती है सर। हमें तो पावर इक्वल करनी आती है सर, हम तो पावर इक्वल करेंगे। ठीक है सर, हम तो पावर इक्वल करेंगे और अपनी मर्जी से पावर इक्वल कर दे। ठीक है, फिर कहा कि भैया ब्रैकेट लगा नहीं है सर, हम लगा लेंगे, हम तो चैंपियन है सर, हम कुछ मर्जी कर सकते हैं, चाइना में सब चलता है। तो x+1 को लिख लिया 10⁶। हालांकि ब्रैकेट लगाया नहीं था मैंने, नंबर पूरा नहीं दिया था, बट इन्होंने कहा कोई नहीं सर, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस जिंदाबाद, है ना। फिर क्या करा, 10⁶ होता है सर, और इसमें से 1 माइनस कर दिया। आ हा हा सर, मजा ही आ गया। क्या आंसर आया है सर, वाह वाह वाह, वाह मेरे भाई वाह, तालियां होनी चाहिए तेरे लिए, तेरे लिए होनी चाहिए तालियां बड़ी वाली, है ना, क्योंकि तूने नीचे जो जिस तरह से बेटा 10 और x को इग्नोर किया है। हाँ, x तो कौन है तुझे पता ही है, और 10 है तू, समझ जा, तू मेरा जोक इग्नोर हो गया वैसे ही, तू जैसे x ने तुझे किया वैसे ही तूने x को और 10 को कर दिया इग्नोर। समझ पा रहे हैं ना बाकी लोग भी, क्या गजब मेथड लगाया है, देख रहे हो। वाह वाह वाह, आज तो भाई चाइनीज मेथड पकड़ लिया इनका। तालियां हो जाए भाई इनके लिए तो, गजब। चलो भाई, अब वापस आ जाए, अब चाइनीज मेथड से हटके अपने देसी मेथड पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो करेक्ट मेथड है। तो करेक्ट मेथड देखो भाई साहब क्या है, ऐसा कोई एजम्पशन नहीं ले सकते हम, एजम्पशन नहीं ले सकते कि यहाँ 10 10 10 होता तो भैया का खेल लेते हम, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब मैंने यहाँ ऐसा लिखा है ना, तो आप नंबर को x मानेंगे, x+1 नहीं मानेंगे। देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूं sin x+5, तो एंगल को क्या मानते हो, x मानते हो ना, या x+5 मानते हो भाई। अगर मुझे एंगल x+5 देना होता तो मैं साइन ऑफ x+5 लिख के देता ना, तो मैं ऐसे ब्रैकेट में। तो अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तो मतलब तुम्हारा नंबर पूरा नहीं है। ये जो है इसमें से log x+1 लिखा है, तो log x+1 लिखा हुआ है, यानी 1 बाहर है, log के बाहर ऐड है 1। सर हमें कैसे पता, तो ऐसे नहीं दिया ना, अगर ऐसे दे देते, अगर ऐसे दे देते तो पूरा का पूरा नंबर ले लेते। ठीक है, स्टोरी स्टोरी। अरे यार भूले नहीं तुम, रुक जाओ, पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करा दूं, बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक तो वो चाइनीज वाला मेथड वैसे ही फेल हो गया, x और 10 ऐसे नहीं इग्नोर मार सकते, हम क्या करेंगे। और दूसरी बात, ये नंबर x था, अगर नंबर x+1 होता तो वहां ऐसे ब्रैकेट लगा के आपको दिया जाता, नंबर नहीं दिया तो मतलब आपको x ही नंबर अज्यूम करना होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में काम चलता है अपना। ठीक है, इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए। सर ऑल सर्चिंग फ्रॉम गूगल, अरे गूगल पे काहे सर्च कर रहा है, मैं ही बता देता हूं तेरे को। हाँ, क्या करना है पता है, हाँ वो करना है, वो करना है जो, अच्छा वो मूवी देखी है तुमने, याद आ गया मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन से, एक मूवी याद आ गई। कौन सी मूवी? एक ऋतिक रोशन की मूवी आई थी आईआईटी के ऊपर, याद है कौन सी थी वो, सुपर 30, हाँ सुपर 30।
याद है वो मूवी देखी है कि नहीं? उस मूवी में एक सीन था, मैंने मतलब बीइंग अ मैथ्स टीचर मुझे याद है वो सीन। एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा होता है, तो ऋतिक रोशन उसकी सीट के पास जाके देखता है क्या अटेम्प्ट कर रहा है। तो वो सर उसके टीचर होता है ना उस मूवी में, तो वो फंसा हुआ होता है बेचारा, लॉग का ही क्वेश्चन कर रहा होता है। तो वो कहता है कि भाई लॉग एक्स को टी मान लो लॉग एक्स को सब्सटीट्यूट कर लो टी, है ना? तो इस सवाल में भी बेटा वही होने वाला है, ये भी वही सवाल है एक्चुअली, वैसा सा ही सवाल है जैसा कि सुपर 50 मूवी में वो करवा रहा होता है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे। कौन सा बेस लें सर? देखो जब भी हम पावर पावर नहीं खेल पा रहे, पावर पावर इक्वल नहीं कर पा रहे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स काम करता है, ठीक है? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स काम करता है, ठीक है? दोनों तरफ लॉग लेंगे। अब सवाल यह बेस कौन सा लाए, बेस ऑलरेडी 10 है तो हम भी 10 का ले आएंगे। तो लेफ्ट में लॉग बेस 10, और ये पूरा भाई साहब इसका नंबर बन जाएगा। देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये पूरा इसका नंबर बन जाएगा। और राइट साइड में लॉग 10 की पावर 6 बेस 10, दोनों तरफ लॉग लॉग चिपका दिया मैंने, दोनों तरफ बेटा लॉग लॉग चिपका दिया, करेक्ट? अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बेटा, ये 6 आगे आएगा, सब समझदार व्यक्ति हैं हमारे बीच, जो पावर है ये 6 ये आगे आ जाएगी। और इसकी भी अगर तुम देखो ये नंबर है पूरा, ये भाई साहब पूरा नंबर है, ठीक है? पूरा नंबर है, ये था पूरा लॉग हमने चिपकाया है, ये पूरा नंबर है। तो इस नंबर की जो पावर है वो आगे ले आएंगे, समझ गया? इस नंबर की जो पावर है, ये है ना नंबर पावर, ये पूरी उठ के आगे आ जाएगी। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा रहा हूं कि ये जो पावर है ये उठा के आगे चिपका दो, और ये पावर 6 उठा के आगे चिपका दो। देखो जल्दी से लगाते हैं, जल्दी से लगाते हैं। तो ये लॉग एक्स बेस 10 प्लस 1 बाहर है, जो ये आगे आ गई पावर, और ये बचेगा अंदर लॉग एक्स बेस 10, और राइट साइड में 6 इधर, लॉग 10 10, लॉग 10 10 तो मजा आ गया सर, 1 हो गया। तो हमारे पास आ गया लॉग एक्स बेस 10 प्लस 1 इंटू लॉग एक्स बेस 10 बराबर 6। और अब ऋतिक रोशन जी का स्टेप लगा देते हैं, लॉग एक्स बेस 10 बराबर टी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, लॉग एक्स बेस 10 को टी कर देते हैं बेटा, करेक्ट? तो अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक सी दिख गई, क्योंकि ये t प्लस 1 है, 1 बाहर है, याद करो बताया था 1 बाहर है, तो वो t प्लस 1 इंटू टी बराबर 6 हो गया। समझ गए दोस्त, समझ गए? ये तो क्योंकि 1 बाहर था, नंबर के बाहर था, तो लॉग एक्स को t रखा है, t प्लस 1 इंटू टी बराबर 6, और अब t में क्वाड्रेटिक बन गई। हो गया क्वेश्चन। सर अब तो पहले मूवी देखनी पड़ेगी देख लेना, देख लेना बेटा, समय मिल जाए अगर पढ़ाई से तो देख लेना। टी प्लस 3 टी माइनस, अच्छी मूवी है, मोटिवेशनल, टी इक्वल टू -3 और टी बराबर 2, ऐसे टी की दो वैल्यूज आ गई, करेक्ट? और अब टी सॉल्व हुआ है अभी तो, अभी तो एक्स निकालना है, तो टी की वैल्यू वापस डालेंगे, लॉग एक्स बेस 10, लॉग एक्स बेस 10 या तो -3 हो गया, या लॉग एक्स बेस 10 2 हो गया, तो x को लिख दिया 10 की पावर -3, वही लॉग हटाने का तरीका, और x को लिख दिया 10 स्क्वायर, तो यानी x आ गया 1/1000 और x आ गया 100। बहुत प्यारा क्वेश्चन, देख रहे हो ना आप सारी चीजें कैसे सेंस बना रही हैं, लॉग की प्रॉपर्टी, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड वाला जो फंडा आज सिखाया था मैंने, फिर क्वाड्रेटिक बन गई, लॉग एक्स को t मान के क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गया। तो बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। एक और ऐसा करते हैं, फिर उसके बाद स्टोरी टाइम, ठीक है? ताकि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट पूरा पक्का हो जाए। देख लो, देख लो भाई, कोई समस्या कोई परेशानी? एक और कर लेते हैं, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं। कब लगाना होता है लॉग बोथ साइड्स, कब लेना होता है? जब चाइनीज सॉल्यूशन करने का मन करे, जैसे भाई ने किया था ना, ये दोनों इग्नोर मार के पावर इक्वल कर दी, कर तो सकते नहीं, तो अगर बेस बेस सेम है पावर फिर तो इक्वल कर दो, बट अगर तुम वो नहीं कर पा रहे तो लॉग दोनों तरफ ले लेना चाहिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिया, तो पावर जो थी ये पावर उठ के आगे आ गई, ये रही, अंदर क्या बचा, इतना पार्ट बचा लॉग एक्स, उधर भी 6 आगे आया, 10 10 1 हुआ, और लॉग एक्स प्लस 1 इंटू लॉग एक्स बराबर 6,
लॉग एक्स को टी सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये वाली चीज t+1 इंटू टी बराबर 6, t+1 इंटू टी बराबर 6। अब एक क्वाड्रेटिक बन गई, आगे का काम तो तुम सॉल्व कर ही लोगे। सर थोड़ा स्लो लिखा करो प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा, तेरी स्पीड पर कर लेंगे काम, और जेई को भी तेरी स्पीड के ही कर लेते हैं। जेई का पेपर उनको भी बोल देता हूँ, एनटीए को एक लेटर लिख देता हूँ कि हमारे प्यारे एक अर्जुना है, उसको स्पीड अपनी तो बढ़ानी नहीं है, वो चाहता है कि भाई उसी की स्पीड पे काम चले, तो सर जेई का क्वेश्चन पेपर भी उसी की स्पीड के और उसी के लेवल के हिसाब से बना दो, है ना? यही तो चाहता है तू। अनकंफर्टेबल होना सही होता है, कंफर्ट जोन में तैयारी कभी भी सही नहीं होती बेटा। अगर तुम कंफर्ट जोन में हो, अपने धीरे धीरे लिख के हाँ सब आराम आराम से हो रहा है, आराम आराम से समझ आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, तो तुम गधे हो, तो तुम बेवकूफ बन रहे हो, तो तुम तैयारी सही से नहीं कर रहे हो। अनकंफर्टेबल अगर आप हो तभी तो तैयारी होगी सही। आर्मी में देखा है कितना अनकंफर्टेबल कर देते हैं, तभी तो पकता है इंसान। तो वही तुम्हें करना है कि तुम्हें जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, चलो आर्मी की बात अलग हो गई, वैसी इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं चाहिए, बट तुम्हें मेहनत तो चाहिए ही ना, मेहनत तो चाहिए ही ना, समझे? तो इसलिए स्पीड बढ़ानी है, ये सोचो कि तुम मेरी स्पीड पे कैसे पहुंचोगे, रादर देन सर आप ही स्लो कर दो, सर मैं तो हो नहीं पाऊंगा, ऐसे नहीं यार। चलो एक और करेंगे इसी प्रकार का, फिर स्टोरी करेंगे। देखिए जल्दी से सामने फिर से देखिए, फिर से देखिए, x की पावर समथिंग इक्वल टू 10x², पावर पावर नहीं खेल पा रहे हैं सर, तो दोनों तरफ एक काम करते हैं, लॉग ले लेते हैं। फिर से टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेक लॉग बोथ साइड्स। और कौन सा लॉग बेस लिया जाए? बेस वो ले लिया करो जो सवाल में है, नहीं तो नहीं है कोई तो कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी लो। ऑलरेडी लिखा है कि जो लॉग है उसका बेस 10 है, तो तुम भी अपने लॉग का बेस 10 ले आओ दोनों तरफ। तो लॉग ऑफ दिस नंबर, करेक्ट, लॉग विद बेस 10 ले लिया है मैंने। सर लॉग क्लास लाइन में हुआ था इसलिए इजी लग रहा है। हाँ शाबाश, अच्छी बात है, अगर पढ़ रखा है, कभी पढ़ी हुई चीज वेस्ट नहीं जाती, देखो ठीक है ना। हाँ अब क्या करेंगे, फिर से वही कहानी कि ये जो पावर है ये तो आगे ले आता हूं, नंबर की पावर है ना ये उठा के आगे आ जाएगी, तो 2 log x आगे आ गया, 2 log x आगे आ गया, बचा क्या, log x बचा। ब्रैकेट लगा दिया करो ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है जी। इतना हो गया, इतना हो गया। अब बताओ आगे, राइट साइड में भी एक प्रॉपर्टी दिख रही है, log 10x² को लिख लो, log 10 प्लस log x², बेस 10 बेस 10, तो 2 log x, इस log x का भी बाय द वे बेस 10 था, लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ये भी बेस 10 ही है, log x बेस 10, और log 10 10 हो गया 1, और ये 2 आगे ले आओ, 2 log x हो गया। और भाई साहब अब फिर से हमारा सुपर 30 वाला स्टेप लगा देते हैं भाई साहब, log x बेस 10 को t, कैसे पता सर? क्योंकि क्वाड्रेटिक दिख रही है, देख 2t लिखा है, ये 2t लिखा है और ये t लिखा है, 1 प्लस 2t, तो क्लियरली एक क्वाड्रेटिक सी फिर से नजर आ गई है। अगर मैं log x बेस 10 को t लेट कर देता हूं एक भाई हमारे लिख रहे हैं, जोक बड़े अच्छे मारते हैं तुम, जो भी कहो, log प्लस log इक्वल टू बैकलॉग वाह 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 वाह, शाबाश बेटा, क्या जोक मारा, मजा आ गया, मजा ही आ गया बेटा, बहुत बढ़िया जोक हम्म, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब वापस क्वाड्रेटिक बन गई है, सॉल्व कर दो, 2t² माइनस 2t माइनस 1 बराबर 0। चलो जल्दी इस क्वेश्चन को निपटाएंगे, उसके बाद स्टोरी टाइम होगा, है ना? पहले क्वेश्चन निपटाएंगे भाई, पहले क्वेश्चन निपटाएंगे। क्वाड्रेटिक तो बड़ी घटिया बनी है यार, बड़ी घटिया बनी है, क्वाड्रेटिक के तो फैक्टर ही नहीं बन रहे, बट कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस दिन के लिए पढ़ा है हमने, -b प्लस माइनस √b²
-4ac अपॉन 2a, 2 प्लस माइनस रूट 4 दूनी 8 4 12 अपॉन 2 इंटू 2। इसको लिख लो भाई 2 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 इंटू 2। 2 कॉमन लेके काट दो, t की वैल्यू ये आ गई। 1 प्लस माइनस √3/2 आ गई है t की वैल्यू। करेक्ट। t से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो x निकालना है, तो t को वापस log x बेस 10 डाल दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेस की पावर RHS, तो 10 की पावर 1 प्लस √3/2 या 10 की पावर 1 माइनस √3/2। ठीक है भाई, ठीक है। अब सही है, तो ये दोनों गंदे से आंसर्स हैं, बट यही गंदे हैं तो क्या हुआ सर, आंसर तो आंसर है, तो यही फाइनल अपने आंसर्स हो गए इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो ऐसा एक सवाल मैंने डीपीपी में भी डाल दिया, log x को t मानने वाला, आज की डीपीपी में तुम्हें मिल जाएगा। करेक्ट। यू आर ग्रेट सर, लव यू। ग्रेट मत बोलो यार, मैं एक आम इंसान हूं तुम्हारे जैसा, बट हाँ प्यार करते हो। लव यू बोलने के लिए थैंक यू, आई ऑल्सो लव यू ऑल। बस ये है कि बेटा मेहनत करते रहो तुम लोग भी, तो तुम मेरे से बेटर बन जाओगे, ट्रस्ट मी, क्योंकि मुझे तो इतने साल हो गए जेई दिए। हाँ ठीक है भाई साहब। अब देखो पहला करा था टफ लगा था, ये वाला उतना टफ नहीं लगा। अब तीसरा करोगे घर जाके और आसान लगेगा, 5-10 बार आएगा ये चीज, बहुत ऑब्वियस लगने लगेगी। ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आया, जेई के भी कराऊंगा आगे चल के। ठीक है, चलो भाई स्टोरी टाइम, फाइनली स्टोरी टाइम। काफी लोग जो हैं हमारे बीच बहुत दिनों से स्टोरी स्टोरी चिल्ला रहे हैं, और इनका स्टोरी नहीं मिल पा रही है, वो भी MS धोनी से रिलेटेड मेरे मुंह से निकल गया था एक दिन की वह उस दिन से पीछे पड़े हुए हैं। चलो तो स्टोरी बता देता हूं। देखो यार स्टोरी थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है, 5 मिनट की स्टोरी, फिर पढ़ाई करेंगे वापस। स्टोरी थोड़ी सी ऐसी है कि यार जिसमें ना विश्वास नहीं होता लोगों को अब हुआ क्या कि लास्ट ईयर भी मैंने बताई थी स्टोरी, लोगों ने विश्वास नहीं किया, कह रहे सर मसाला। मैंने पहले ही बोला था यार देखो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है इस स्टोरी में, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, तो आप लोग विश्वास कर लेना, विश्वास कर लेना। ठीक है, पहले ही बोल रहा हूं, सच है स्टोरी, स्टोरी सच है, और विश्वास कर लेना। ठीक है, चलिए बताता हूं हुआ क्या। तो हुआ ये, देखो 2017 की बात है, 2017 की। मैं एक गेस्ट लेक्चरर की तरह बोकारो जा रहा था, डीपीएस बोकारो। ठीक है, वहां पे क्या है, डीपीएस बोकारो में काफी बढ़िया बढ़िया बच्चे पढ़ते हैं, और जेई भी काफी बच्चे निकालते हैं वहां से। तो मुझे एज अ गेस्ट फैकल्टी बुलाया गया था एक हफ्ते के लिए, कि भाई सर इन बच्चों को पढ़ाइए, मतलब देखिए हमारे बच्चों का लेवल कैसा है, और आप इनको आईआईटी के लिए गाइड करिए थोड़ा सा। हफ्ते भर में, एक हफ्ते के लिए गया था मैं, और कि आप इनको मोटिवेट करिए, और कौन कौन से बच्चे बढ़िया हैं, कर सकते हैं आप, उनको थोड़ा हमें बताइए। तो ठीक है, मैं गया एक हफ्ते के लिए, क्लासेस वगैरह ली, और ट्रस्ट मी वो एक अलग स्टोरी है, मतलब वहां पे क्लासेस लेना, और ऑफलाइन में मतलब मैंने इतने सालों से क्लासेस ली हैं, बट वहां के बच्चों का जो डेडिकेशन था, सुबह 6 बजे आ जाते थे, और उनकी क्लास में नॉन स्टॉप लेता था 6 से 12, 6 घंटे की क्लास। एक भी बच्चा मजा लो कि उबासी भी ले ले, क्लास में बोर हो रहे हैं सर, थक गए सर, यूं कुछ नहीं, चुपचाप पढ़ते रहते थे 6 घंटे, मतलब 6 घंटे। 3 घंटे बाद एक ब्रेक देता था मैं, 10 मिनट का लंच ब्रेक, फिर उसके बाद फिर शुरू, बीच में कोई नहीं बोलता था। तो खैर वो लेवल ऑफ डेडिकेशन अलग था। आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे डीपी बोकारो के, आई थिंक, है ना, तो वो बहुत ही बढ़िया, बहुत मेहनती बच्चे लगे मुझे। तो एनीवेज, तो मैं गया था, और मेरे साथ एक टीचर और गए थे, फिजिक्स के थे वो। तो हम रोज ऐसे ही अपने लेक्चर लेते थे। तो हुआ क्या कि हमारी फ्लाइट बोकारो से, ऑब्वियसली रांची से फ्लाइट थी वापसी की, दिल्ली की। तो हम वापसी में एक हफ्ते के बाद रांची जा रहे थे, कार से, मतलब बोकारो से निकले कार से, और एयरपोर्ट की तरफ निकले। तो कार में बैठ के भाई बातें चल रहे थे हमारे, ऐसी हम टीचर्स बातें कर रहे थे। तो वो जो टीचर थे वो मुझे बता रहे कि सर, मतलब क्रिकेट के वो भी शौकीन थे, मैं भी बड़ा शौकीन था। तो उन्होंने वो बोले कि सर पता नहीं सर, आज मतलब मैं तो इतनी एयरपोर्ट नहीं, वो मुझसे वो ऐसे स्टार्ट किया उन्होंने कि सर आप इतनी बार फ्लाइट से जाते हो, आपको कोई क्रिकेटर वगैरह मिला है कभी? मैंने कहा नहीं यार, हमारी कहाँ ऐसी किस्मत कोई क्रिकेटर वगैरह मिले। कह रहा है कि सर मैं तो, मेरा दोस्त है वो, उसने तो पहली बार ही फ्लाइट ली, उसको तो विराट कोहली मिल गया फ्लाइट में सर।
बताओ, वो एयरपोर्ट पे उसे विराट कोहली मिल गया, उसने वहां उसके फोटो वोटो खिंचवाई और ऑटोग्राफ लिए। बताओ कितनी बड़ी किस्मत है, कितनी बढ़िया किस्मत है। अब जो क्रिकेट फैंस हैं वो समझ सकते हैं इस चीज की इंपॉर्टेंस, है ना। जो क्रिकेट फैंस नहीं है वो कहेंगे अबे क्या ही फर्क पड़ता है, कौन मिल गया कौन नहीं। तो यार जो आप में से भी क्रिकेट फैंस हैं वो समझ रहे होंगे ना कितनी बड़ी बात है भाई, अगर आप गए फ्लाइट में और आपको कोई क्रिकेटर मिल गया। तो हमने कहा यार हमारी कहाँ ऐसी किस्मत, हमें तो आज तक कोई मिला नहीं, और पता नहीं भाई कैसे लोगों को मिलता है, हमें तो मिला नहीं कोई। तो फिर बस यही सब बातें हुई, हमने थोड़ी बहुत लोगों को गालियां वालियां दी कि अरे यार पता नहीं लोगों को कैसे मिल जाता है, थोड़ा बहुत रोए धोए अपना स्टाइल में, जैसे होता है ना, तुम भी करते हो अपने दोस्तों के साथ ऐसा, ऐसी गालियां वालियां दे रहे हो यूं। नॉट नॉट गाली इन प्रॉपर सेंस, बट इन द सेंस कि हाँ यार हमारी किस्मत खराब है, अपनी किस्मत को कोसना। तो एनीवेज पहुंच गए हम एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट पहुंच गए आगे की कहानी शायद तुम थोड़ा बहुत गेस कर पा रहे होगे क्या हुआ, है ना। तो एनीवेज क्या हुआ वो बता देता हूँ, कैसे हुआ ये बताता हूँ, बिकॉज क्या हुआ वो तो तुम समझ गए होगे। तो हम फ्लाइट में गए, आराम से बैठे, रांची टू दिल्ली फ्लाइट ले रहे थे। और हुआ क्या कि जैसे फ्लाइट में क्या होता है, मतलब खाली वेले बैठे हो आप, थोड़ी देर सो जाते हो, जैसे ट्रेन में होता है वैसी फ्लाइट में भी, कि थोड़ी देर बैठे हो खाली, थोड़ी देर सो गए, थोड़ी देर वॉशरूम आए, कुछ कुछ ये कर ली, थोड़े मोबाइल में कुछ गेम खेल लिया। तो हुआ क्या कि मैं 1 घंटे सोया, थके हुए थे हम, सुबह 6 बजे की क्लासेस ली थी। 1 घंटे सोया, वो भी सो रहा था मेरा फ्रेंड। और फिर जब मैं, जनरली क्या होता है आप सो के उठते हो थोड़ी देर वॉशरूम चले जाते हो, तो मैं वॉशरूम की तरफ गया। और फ्लाइट्स में वॉशरूम गया बिल्कुल आगे होते हैं, बिल्कुल सबसे आगे, सारी सीट्स पार करके सबसे आगे। ठीक है, तो मैं मतलब आंखें वाखें मल रहा था, और देखा मैंने वहां वॉशरूम गया, तो वहां पे देखा कि वहां पे लिखा आ जाता है कि ना ऑक्यूपाइड, वहां लिखा आ जाता है ऑक्यूपाइड। तो मैं बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा था कि भाई अंदर ऑक्यूपाइड है तो मैं खड़ा होकर वेट कर रहा था, मैं वेट कर रहा था। मैं सोचा कोई आएगा फिर मैं चले जाऊंगा वॉशरूम। तो जैसे ही मैं दरवाजे के बाहर वेट कर रहा हूँ, सोचो अंदर से दरवाजा खुलता है, अनलॉक होने की आवाज आती है, दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलते ही सामने से कौन निकलता है, वॉशरूम में से। एकदम से मैं खड़ा हूं, आंखें आंखें मल रहा हूं, देख रहा हूं वॉशरूम में से MS धोनी जी निकल रहे हैं समझ रहे हो, दो वॉशरूम में से MS धोनी निकले। अब तुम कहोगे सर हो ही नहीं सकता अंदर से धोनी निकले। अब ऐसे में तुम क्या बोलोगे बताओ, एकदम तुम वॉशरूम जाने के लिए खड़े हो, वॉशरूम में से धोनी। तो मैंने क्या किया, मैंने एकदम से तो क्या ही समझ आता है, MS धोनी ने मुझे देखा, मैंने MS धोनी को देखा, तो मैंने हेलो कर दिया, बस हाथ मिला दिया। और समझ ही नहीं आया हुआ क्या, मतलब आपके पास कितना ही टाइम होता है, वॉशरूम में कोई आ रहा है, आप जा रहे हो, कोई आ रहा है, तो कितना ही टाइम होता है, बस इतना हेलो करने का ही टाइम हुआ। फिर मैं जब अंदर गया तो एक्चुअली मुझे रियलाइज हुआ क्या अभी मेरे साथ, मतलब मुझे MS धोनी मिले MS धोनी मिले। तो एनीवेज वॉशरूम के अंदर मैं 1-2 मिनट थोड़ा मैंने इस बात को डाइजेस्ट किया कि यार ये क्या हुआ अभी मेरे साथ। तो एनीवेज तो मैं जब वॉशरूम से निकला तो मैंने क्या किया, चलते चलते मैंने देख लिया कि वो बैठे कहाँ थे। तो MS धोनी क्या है कि जैसे मैं निकला वापस, तो सेकंड रो में, आगे वाली रो में, सेकंड रो में सबसे अंदर वाली सीट में बैठे हुए थे। फिर मैं अपना चलते हुए चले गया, बाकी दोनों सीट्स खाली थी उनकी, क्योंकि उन्होंने तीनों ही रिजर्व करा ली होंगी, नहीं तो लोग उन्हें परेशान करते हैं ना। तो अब हुआ क्या, अब आगे की कहानी सुनो, बड़ा मजा आया। आगे जब मैं अपने फ्रेंड के पास जाके बैठ गया, फ्रेंड के पास जाके बैठ गया मैं, तो फ्रेंड को सो रहा था वो, मैं तो उठ गया था, वॉशरूम भी वो आया, वो सो ही रहा था। मैंने उसे कोनी मारी, मैंने कहा अरे उठो उठो यार उठो। वो कहता क्या हो गया सर, क्या हो गया। मैंने कहा अरे यार फ्लाइट में MS धोनी आए हुए हैं। तो कहता अरे यार सर सोने दो ना यार, क्यों आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, उस समय हम बात कर रहे थे, आपको मैं ही मिला हूं मजाक करने को, सोने दो यार। मैंने कहा अरे नहीं भाई सही में MS धोनी आए हुए हैं तो वो कह रहे यार सोने दो यार, मत परेशान करो, वैसे ही कल रात में बहुत कम सोया था। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कौन इसको समझाए। मैंने क्या किया कि मैंने देख तो लिया ही था कहाँ MS धोनी बैठे हैं, तो मैं चुपचाप जल्दी से उठ के चले गया और धोनी से पूछा मैंने कि भाई क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला यस ऑफ कोर्स। तो उन्होंने फ़ोटो खिंचवा ली, वो अपने वही कैंडी क्रश खेल रहे थे एज हिज फेवरेट गेम अपने आईपैड के ऊपर। तो मैंने फ़ोटो खिंचवा ली और मैं फ़ोटो खिंचा के लाके मैंने फिर अपने दोस्त को उठाया, मैंने उठाया, मैंने कहा ये देख फ़ोटो। उसने जब फ़ोटो देखी कि भाई अरे धोनी और आपकी फ़ोटो कैसे आ गई, तो फिर वो जागा एकदम से। तब उसे लगा कि हाँ यार सर तो सही बोल रहे थे, इसका मतलब सही में फ्लाइट में MS धोनी आए हुए हैं। फिर वो कह रहा है सर आप तो सही बोल रहे थे। मैंने कहा हाँ सही बोल रहा था भाई। फिर वो भी भागते हुए गया। इतने में क्या हुआ कि फ्लाइट में हलचल मच गई। अभी तक क्या किसी को पता नहीं था कि फ्लाइट में धोनी है, क्योंकि वो अपने आगे कोने सीट में बैठे हुए थे। बट जब वो वॉशरूम गए, थोड़ा एयर होस्टेस वगैरह ने भी देखा, मैंने भी देखा, और हम फोटो भी खिंचवाया है मैं, तो फिर हलचल मच गई कि हाँ यार फ्लाइट में MS धोनी आए हुए हैं। तो फिर उसके बाद क्या है, फिर लाइन लग गई वहाँ, ऑलमोस्ट प्लेन लैंड ही करने वाला था। तो 10-15 मिनट लोगों ने लाइन लगा दी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। और फिर क्या, फिर तो वो उनको सबसे पहले ही निकाल लेते हैं जब एग्जिट करते हैं, तो प्लेन जैसे ही रुकता है सबसे पहले उन्हीं को करते हैं। अब देखो काफी लोग कह रहे हैं कि फोटो दिखाओ सर, सर झूठ है,
प्रूफ सर, फोटो दिखाओ। अरे भाई फोटो भी दिख जाएगी। यही सेम, मतलब सारे बच्चे सेम होते हैं। लास्ट ईयर भी सेम हुआ था। आज तो तुम फिर भी कम लिख रहे हो झूठ। पिछले हफ्ते सर ये तो मसाला मार रहे हो सर आप, हो ही नहीं सकता ऐसा। फिर मैंने फोटो डाली बकायदा भाई, प्रूफ दिखाने के लिए। तो फोटो अभी भी डली हुई है, जिन जिनको शक हो रहा है जिनको शक हो रहा है भाई, हाँ पहले ही तुम्हें बता देता हूँ कि सच्ची कहानी है। और फोटो तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी, ठीक है, इंस्टा मेरा देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, हाँ प्रूफ भी मिल जाएगा। समझ गए? तो ये था बहुत बड़ा, मतलब मेरी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट कोइंसिडेंस, वन ऑफ द बिगेस्ट कोइंसिडेंस। सर हमें भी दिखाओ फेक, देखो आ गए हेटर्स, तो हर जगह होते हैं, देखो हेटर्स है ना, हेटर्स को तो बहाना चाहिए ना बिलीव करने का। अब मैं तुम्हें, मेरे को क्या मिल जाएगा भाई झूठी कहानी बता के, है ना। बाकी तुम्हारा मन, तुम्हें अगर माननी है तो मानो भाई, नहीं माननी तो तुम अपने खुश, हम अपने खुश। हम कौन सा तुम्हें बोल रहे हैं कि भाई ये थ्योरम है मैथ्स की, माननी ही माननी है, मत मान भाई। ठीक है। आईडी सर, अबे नाम सर्च कर लियो मेरा यार, तू भी यार कमाल बच्चों वाली बातें कर रहे हो। दुनिया जहान से इंटरनेट पे कुछ भी ढूंढ डालते हो तुम, हैं, और मेरी आईडी चाहिए तुम्हें ढूंढने के लिए। तरुण खंडेलवाल भी डालोगे तो आ ही जाएगा यार, अब ऐसा भी तो इतने भी नहीं है तरुण खंडेलवाल इतने सारे। ठीक है भाई, चलिए तो ये थी कहानी एम एस धोनी से रिलेटेड, जो तुम काफी दिनों से सुनना चाह रहे थे। और एक वन ऑफ द बिगेस्ट कोइंसिडेंस, मतलब आप सोचो ना, आप उस बारे में बात कर रहे हो सुबह और वही आपके साथ हो जाए। फ्लाइट का, और उसके अंदर भी आप वॉशरूम में वेट कर रहे हो, वॉशरूम में से एम एस धोनी निकले, आप क्या करेंगे? सोच के देखो एक बार, बड़ा अजीबो गरीब सा सिचुएशन है कि आप वॉशरूम के बाहर खड़े हैं और अंदर से एम एस धोनी निकले, तो आप क्या करेंगे? एकदम से आपका क्या रिएक्शन होगा? हम्म। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर हुआ भी, मेरा दोस्त जब फोटो खिंचवाने गया तो वो बोले, मतलब फिर काफी लोगों ने फोटो खिंचवा ली थी उनके साथ, तो मजाक में बोले कि अब तो मैं कैप्टन भी नहीं हूं, अब मेरे साथ क्यों फोटो खिंचवा रहे हो। उस समय उन्होंने जस्ट कैप्टेंसी से रिजाइन किया था, आई थिंक 2016-17 में। मिल गई सर फोटो, ले बेटा बड़े फास्ट हो, तुमने देख भी डाली। ठीक है। तो ये था मेरी लाइफ का एक काफी बढ़िया किस्सा जो मैं भूलता नहीं हूं। चलो वापस आते हैं भाई, पढ़ाई करेंगे, वापस आते हैं, वापस आते हैं, पढ़ाई करेंगे। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे भाई। 6 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, अब एडवांस प्रॉपर्टीज शुरू कर रहे हैं। एक कर लेते हैं बेटा, छोटी सी है, जल्दी से बता देता हूं। और इसका आज क्योंकि डीपीपी में एक सवाल भी डाला, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसका नाम होता है बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम। मिल गई सर। मिल गई, अब मान लिया सच, अब विश्वास हो गया बेटा। मतलब जमाना खराब है, प्रूव करना पड़ जाता है, अब टीचर की बात भी नहीं मानेंगे आजकल के बच्चे। जमाना इतना खराब है, खैर तुम्हारी गलती नहीं है, टीचर ही भी आजकल ऐसे हो गए हैं। है ना। बट हाँ, एनीवेज मान तो लिया तुमने, अब तुम्हें मिल तो गया। ब्लर्ड आई है फोटो, हाँ यार उस टाइम ना मुझे सेल्फी खींचनी आती नहीं थी एक्चुअली। सेल्फी का भी एक वो है, उस सेल्फी की भी कहानी है। तो होता क्या था कि उस समय ना नया ना सेल्फी वर्ड जरा ज्यादा पुराना नहीं है, 2016-17 में ही आया था। तो होता क्या था कि जब भी मैं फोटो खींचता था तो मेरे से ना गलती से, अब वो लेफ्ट वाला कोने वाला बटन से सेल्फी होती है, और फोन्स में जनरली वहीं उसी के आसपास एक बटन होता है जहां से पावर ऑफ हो जाती है। एक से सेल्फी होती है और एक से पावर ऑफ। तो मैं हमेशा जब भी सेल्फी लेता था तो मैं हमेशा पावर ऑफ कर देता था लेते वक्त। तो मेरी वाइफ मुझे हमेशा बोलती थी यार तुम कैसे सेल्फी लेते हो, फोटो पोज कर रहे हैं तुम पावर ऑफ कर देते हो वहां से। तो मैं कहता था यार क्या करूं, मेरे से होता ही, मैं भूल जाता हूं, मैं बड़ा कैजुअली लेता था। अब सोचो, जब एम एस धोनी के साथ भी मैं सेल्फी ले रहा था तो यही हुआ सबसे पहले। मैं फोटो ले रहा हूँ, उधर से वो फोन ही बंद हो गया, वो धोनी मेरे को हंस रहा है, वाह यार क्या किया तूने। फिर मैंने दोबारा ली फोटो, तो वो उसमें हाथ हिल गया था थोड़ा सा, उसमें ब्लर्ड आ गई थी। चलो भाई वापस आते हैं, वापस आते हैं। तुम्हारे साथ भी होता है ना ऐसे सेल्फी लेते हुए, कई बार हो जाता है। चलो एनीवेज, अब वापस आ जाएं। चलो भाई बेस चेंज थ्योरम पढ़ेंगे, बेस चेंज थ्योरम पढ़ेंगे। तो बेस चेंज थ्योरम क्या होती है? लॉग एन बेस बी। तो अभी एज द नेम सेज, एज द नेम सेज कि भाई बेस अब चेंज करेंगे। अभी तक तुमने देखा जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी सब नंबर की प्रॉपर्टीज थी, बेस को हमने हाथ भी नहीं लगाया।
मतलब बेस को चेंज नहीं किया, बेस को हमने कुछ भी नहीं किया। बट अब बेटा आप क्या करेंगे, बेस चेंज कर देंगे। log x अपॉन log b, ये होती है बेस चेंज थ्योरम। log ऑफ नंबर अपॉन, ऐसे याद रखोगे, log ऑफ नंबर अपॉन log ऑफ बेस। ध्यान से सुन लो भाई। तो बेस चेंज थ्योरम को कैसे याद रखोगे, log ऑफ नंबर, ये देखो log ऑफ नंबर x अपॉन log ऑफ बेस, और जो नया बेस लगाना है वो दोनों में लगा डालो c। फॉर एग्जाम्पल मान लो log 5 बेस 2 को तुम चाहते हो बेस 3 में चेंज करना, ठीक है, तुम क्या चाहते हो, बेस 3 में चेंज करना। तो तुम क्या करोगे, log ऑफ नंबर log 5 अपॉन log ऑफ बेस, और जो बेस लगाना चाहते हो दोनों में लगा दो, नया 3 3 दोनों में लगा दो, ये बेस चेंज हो गया, बेस चेंज हो गया log का 3 के टर्म्स में। करेक्ट, ऐसे, ठीक है, जो मर्जी बेस लगा लो, 5 लगाना हो, 7 लगाना हो, 100 लगाना हो, जो लगाना हो लगा लो। तो यानी ये रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। इसको log 5 अपॉन log 2 लिख के, और बेस चाहे तुम 10 लगा लो, अब कोई दिक्कत नहीं, 10 लगा लो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बेस चेंज थ्योरम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है, मान लो log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 9, इसकी वैल्यू निकालनी है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो log 3 अपॉन log 2 लिख लोगे, इसको log 3 अपॉन log 2 लिख लोगे। करेक्ट, बेस क्या लगाया सर, जो मर्जी लगा ले बेटा, ई लगा ले, 10 लगा ले। इसको लिख लो log 4 अपॉन log 9। करेक्ट, और सब में सेम बेस लगा लिया, जो मर्जी मेरा मन है, मैंने लिखा ही नहीं, इसलिए लिखा नहीं मतलब सेम है। करेक्ट, तो अब आप क्या करोगे, 4 को लिख लो 2 स्क्वायर, तो log 3 अपॉन log 2, ये तो एज इट इज लिख दिए। 4 को लिख लिया 2 स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आगे आ गया, और ऐसे 9 को लिख लो 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आगे आ गया। तो log 2 कट गए, देखो log 3 कट गए, 2 कट गए, बहुत प्यारा सा आंसर 1 आ गया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो ये कई बार ऐसे बेस चेंज थ्योरम काम करता है। कब लगाना होता है, देखो जब बेसिस अलग अलग है, यहाँ बेस 2 था, यहाँ बेस 9 था, तो जब भी तुम्हें बेसिस लॉग के अलग दिखें, पहला काम तुम्हें करना है कि उनके बेसिस सेम बनाने हैं। और वो कैसे बनेंगे, बेस चेंज थ्योरम लगा के। जैसे एक सवाल ये वाला निपटाते हैं भाई। देखो बेस अलग अलग दिख रहे हैं, 3 4 5 6 7 8, सब में बेस चेंज थ्योरम, सब में बेस चेंज थ्योरम लगाते हैं। तो log 4 अपॉन log 3 लिख दिया, इसको लिख दिया log 5 अपॉन log 4। बेस क्या है सर, जो मर्जी मन करे लिख लो, बस सब में सेम लिख लेना। log 6 अपॉन log 5 नहीं लिख रहा हूं मैं, इसीलिए कि भाई सब में सेम है। इसको लिख दिया log नंबर अपॉन log ऑफ बेस, log ऑफ नंबर अपॉन log ऑफ बेस, log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ 8। कुछ बहुत अच्छा सा हुआ क्या, बहुत अच्छा सा हुआ कुछ। log 8 कट गया, log 7 कट गया, log 6 कट गया, log 5 कट गया, log 4 कट गया। ठीक है भाई, क्या क्या बचा, बस अब ये देख लो क्या क्या बचा। सर बचा एक log 9 और एक बचा log 3। तो log 9 को लिख लिया log 3 स्क्वायर, log 3। अब ये जो स्क्वायर वाला 2 है इसको आगे चिपका दो, फर्दर ये दोनों भी कट जाएंगे, फाइनल आंसर 2 बन गया, 2 बन गया। करेक्ट, ऐसे ऐसे करना है भाई, बेस चेंज थ्योरम लगानी है। तो अब यहां से बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर हैं अब इस चैप्टर के। लॉगरिथम तो अब मेन शुरू होगा, क्योंकि अब हमने बेस चेंज थ्योरम पढ़ी है। अभी तक हम कर रहे थे लॉग, ठीक है, बेसिक बेसिक पढ़ रहे थे लॉग के बारे में, हमने बेसिक क्वेश्चंस भी करे, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब आएंगी एडवांस प्रॉपर्टी, फिर आएगा मिक्स्ड के ऊपर क्वेश्चन, जो सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ लेंगे फिर मिक्स। तो कल मैंने तुम लोगों की एक्स्ट्रा क्लास रखवाई है, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है भाई, कल तुम लोगों की एक्स्ट्रा क्लास रखवाई है, पहले ही बता रहा हूं, फिर बाद में मत बोलना धोखा हो गया सर हमारे साथ। यार देख, इस वीक फालतू की एक छुट्टी हो गई थी ना तुम्हारी 1 मई को, तो उसकी जगह कल एक क्लास रखवाई है मैंने, ठीक है। लॉग हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, कल की क्लास अटेंड जरूर करना, क्योंकि बेटा अगले वीक में हम लॉग को फिर और हाई लेवल पर लेकर जाएंगे, ठीक है। रोना निकल पड़ा कुछ लोगों का, नो सर नो सर, ऐसे यही करेगा बेटा, फिर बता, फिर इमोशनल तेरे को ब्लैकमेल करूं, इमोशनल ब्लैकमेल चाहिए बस तेरे को, है ना
लो भाई, इतने नो आएंगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा बता? देखते हैं, चलो पोल करवाते हैं, क्या कल एक्स्ट्रा क्लास रखी जाए? मैं देखना चाह रहा हूं तुम क्या कहते हो। एक्स्ट्रा क्लास का पोल, यस हो तो थम्स अप कर देना, नहीं तो थम्स डाउन कर देना। ठीक है भाई, देखते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल, इसीलिए मैंने लास्ट में बताया, नहीं तो पूरी क्लास में तुम यही धमाल मचाए रखते। सर कल एक्स्ट्रा क्लास है कहा? देखते हैं भाई। अब सबके पास पोल आ जाएगा, अभी तक जो कहते थे ना सर पोल नॉट कमिंग, अब सबके पास आएगा पोल। जल्दी बताइए, जल्दी पोल पे उत्तर दीजिए। थम्स अप का मतलब यस सर रख लो, थम्स डाउन नो सर मत रखो। कल तो सैटरडे है दोस्त, संडे थोड़ी है। 2 दिन की छुट्टी करने की आदत हो गई है क्या? है? देखते हैं, देखते हैं भाई। मेरे को भी अंदाजा लगेगा कि तुम लोगों का माइंडसेट क्या है। ये देखो भाई, 67% बच्चे ही यस कह रहे हैं। मैं तो चाह रहा था 100% कहें यार, 99% कहें, 1% प्लूटोवासी को छोड़ के। क्यों भाई? 33% लोगों को क्या दिक्कत है ये बताओ? बैकलॉग है सर, बैकलॉग है। अरे यार, मॉर्निंग में नहीं, वही 4 बजे ही होगी अगर होगी तो अपनी, क्योंकि भाई अब तो तुम लोगों ने मुझे डाइसिस उसमें सिचुएशन में डाल दिया यार। मैं तो सोच रहा था एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, कल लॉग की बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ताकि अगले हफ्ते में फिर हम इसको निपटा के, लॉग के खूब सारे बढ़िया क्वेश्चन करके अगले हफ्ते हम निपटा दें चैप्टर और अपना सेट भी शुरू हो जाए। बैकलॉग देख रहे हो, बैकलॉग किंग, सारे बैकलॉग किंग बने हुए हैं ये। तो भाई अभी 3 हफ्ते में ही बैकलॉग बना दिया। अभी तो 5 दिन क्लास हो रही थी, अभी आगे 6 दिन होंगी फिर। चलो एनीवेज, गलत बात है, फिर रहने देते हैं, यही कर सकते हैं अब। 33% लोग अगर कहेंगे 1 in 3 कि सर मत रखो, तो नहीं रखेंगे। ऐसा तो होगा अभी स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, चलो आगे रखनी तो है ही, आगे तो रखनी है भाई। बहुत लोगों का बैकलॉग है इसका मतलब, तो भैया बैकलॉग निपटाइए। संडे रात के 10, आपने 12 बजे तक का टारगेट लिया है, उसके बाद मैं सुनूंगा नहीं कि बैकलॉग है, पहले ही सुन लो। बहुत गलत बात है बेटा, अगर बैकलॉग बनना शुरू हो गया है तो समय आ गया है उसको निपटाने का, समय आ गया है उसको निपटाने का। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम लोग। कोशिश ये रहेगी कि ना रखें फिर कल, अगले वीक में रख लेंगे। होमवर्क में डीपीपी आप, होमवर्क में बेटा डीपीपी 11 नंबर निपटा लेना लॉग की। और मॉड्यूल का मैं सोच रहा था कल देता होमवर्क, मैं मॉड्यूल का तो आज लाया नहीं, तो मॉड्यूल का होमवर्क मैं तुम्हें फिर मंडे को दूंगा, फिर यही कर पाएंगे ट्यूसडे को, मंडे को, ट्यूसडे में आपको मैं दूंगा मॉड्यूल के कौन से क्वेश्चंस करने हैं। बाकी आप उसके अंदर इनइक्वालिटी वाला स्टार्ट कर सकते हो, जो भी बच्चे करना चाहे, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर लिख के मैं सोच रहा था कल वाली क्लास में ले आऊंगा, बट कोई बात नहीं। ठीक है, रख लो सर। अब फिर वही बात है, जब तक 90% बच्चे एग्री नहीं करेंगे मैं वो एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा भाई। ठीक है, सिंपल, सभी लोगों को एग्री होना है यार, सबको साथ लेके चलते हैं, उसके बाद फिर अगले वीक में रख लेंगे नहीं तो। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं हम लोग अब अगले हफ्ते में बैकलॉग के उस पार। ठीक है, 12 बजे के बाद बैकलॉग तुम्हारा निपट जाना चाहिए, के बाद हम लोग मिलेंगे जहां पे कोई भी बैकलॉग का टाइम नहीं होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बच्चों अगले वीक। इसी तरह से पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, एंड एज ऑलवेज आई एम देयर फॉर यू। आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी आई एम देयर ऑलवेज टू हेल्प यू आउट। बाकी मिल सभी टीचर्स इनफैक्ट आपके लिए रेडी रहते हैं बेटा, आपको बस मेहनत करते रहना है अपनी तरफ से, और अगले हफ्ते मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड लव यू ऑल।